वेलकम टू ज़ौक़ यक़ी। मैं मोहम्मद शमीम ज़ौक़ यक़ी में आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल करता हूँ। आज के इस वीडियो में अरबिक मॉक टेस्ट जो 6 है उसके नंबर उसके बारे में 6 के बारे में हम देखने वाले हैं और इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखेंगे, मतलब 50-50 क्वेश्चंस, ताकि जो वजाहत है एक्सप्लेनेशन से वो अच्छे से हो सके और वीडियो लंबी होने की वजह से कोई एक्सप्लेनेशन या कोई चीज़ छूटे नहीं, क्योंकि आखिरी इम्पोर्टेंट अय्याम में आपका रिवीज़न करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप रिवीज़न करें और ये नहीं कहूँगा कि आप नई चीज़ें नहीं पढ़ें। अगर आपके पास वक्त है और आपका जहन कबूल करता है तो आप पढ़ सकते हैं। मैं इससे पहले कई बार कहता चला आया हूँ कि ये कोई गरगरे का वक्त नहीं है, कोई नेज़ा का आलम नहीं है कि मौत के फरिश्ते सामने हाजिर हैं और आप तौबा का दरवाज़ा बंद है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आखिरी वक्त में पढ़ते वक्त या पढ़ने के दौरान, डिस्कशन के दौरान कहीं भी आपको कोई चीज़ पेचीदा लगे, कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो, दुश्वारी आए, तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। सारे जो आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन रिवीज़न मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आखिरी अय्याम में आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है वो उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि उस तरह से क्वेश्चन आएगा तब आप लगा पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस कई तरह से बनाए जाते हैं, कंप्रहेंशन बेस्ड होता है, एक में रट्टा काम आता है। अब जैसे अगर कहीं नाम पूछ लेता हो तो थोड़ा थोड़ा मतलब लिटिल बिट एकदम मतलब एकदम माइनर डिफरेंस होता है सारे ऑप्शंस के बीच में, वहाँ पर आपका रट्टा काम आएगा। ऐसी ही चीज़ें हैं। तो क्वेश्चंस कई लेवल के बनते हैं। तो बहुत पहले अगर आपने पढ़ा है तो वो सिर्फ कंप्रहेंशन में काम आएगा, वो हर जगह नहीं काम आएगा। ठीक है, तो आप अपने लेवल को इस तरीके से रखें कि जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसको वैसे पढ़ें। किसी के बारे में समझना है तो उसके बारे में समझें कुछ। ठीक है, जरीर के बारे में उसकी शायरी कैसी थी, फरजदक के बारे में उसकी शायरी कैसी थी, फ़ख्र में बहुत आगे था, ऐसे फ़ख्र करता था कि बादशाहों की तारीफ़ में अपना फ़ख्र कर लेता था, बादशाह बजाय इनाम के उसको दुदखार देते थे। जरीर तमाम फ़न नौइयत में वो माहिर है। तो जितने फ़न होते हैं शायरी के, जितने नौ और अनवा होते हैं, अक़साम होते हैं शायरी की, गज़ल, मदह, वजह, हजा, वस्फ़, रसा, ये सब में सब ये फ़ेमस था जरीर। और अख्तल की बात करेंगे तो ये मदह और वस्फ़ुल ख़म्र में था, फरजदक आपको पता है फ़ख्र में था। तो ऐसे ये कंप्रहेंशन आपके काम आएगा जब कोई इस तरह से क्वेश्चंस आएगा, लेकिन हर जगह आपका कंप्रहेंशन ही नहीं काम आएगा। तो ख़ुलासा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपका रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है। और अगर उसके दौरान आपको कोई चीज़ ढूंढनी है तो आप वहाँ गूगल कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, किताबों में रुजू कर सकते हैं, ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। लेकिन रिवीज़न ज़रूर करें और अगर कोई नई चीज़ भी उस दौरान आती तो उसको भी पढ़ें। ऐसा नहीं है कि नई चीज़ आपका जहन कबूल नहीं करेगा, करता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो चलें शुरू करते हैं। और इसी रिवीजन का एक हिस्सा ये भी हमारा अरबिक मॉक टेस्ट है, जिसमें तमाम गोशों से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, जिससे आपको एक तरीका पता चलता है, एक पैटर्न पता चलता है और बहुत सारी वो चीज़ें जो आप किसी किताब में अब तक नहीं पढ़े होंगे इस मॉक टेस्ट से आपको पता होता है। तो बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने है, मा हिय लुगात अस्सामिया अश्शमालिया। अगर आपने इससे पहले वाला मॉक टेस्ट यानी 5th किया होगा तो उसका दूसरा क्वेश्चन था अस्सामिया अलगरबिया अश्शमालिया तनक़सिमु इला लुगतैनि मा हिया। ठीक है, और यहाँ पूछ रहे मा हिय लुगत अस्सामिया अश्शमालिया। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चंस, देखो असलुल लुगा अल अरबिया के बारे में क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि असलुल लुगा अल अरबिया को एक बार ज़रूर पढ़ना है। हन्ना फ़ाखुरी ने बहुत अच्छे से अपने किताब में लिखा है इसके बारे में, और हसन ज़य्यात ने भी लिखा है। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो आप हन्ना फ़ाखुरी से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने उसी वक्त आपको बताया था कि देखो वहाँ पर जो था कनानिया वल आरामिया, और मैंने जब ये क्वेश्चन मतलब मॉक टेस्ट करवाया था 5th वाला, तभी मैंने वजाहत में हन्ना फ़ाखुरी से बताया था कि उनकी पहली पेज में, पहले सफ़े में ये बात लिखी हुई है अशहुर तक़सीम अल-लुगात अस्सामिया, और पहला हेडिंग डाला है नंबर 1, नंबर 2 अल-लुगात अस्सामिया शिमालिया। उसमें दिया हुआ है अल-आशूरिया, अल-आरामिया, अल-कलआनिया, अल-इब्रानिया, अल-फ़ैनक़िया। अब फ़ैनिकिया के बाद दिया हुआ है अल-लुगात अस्सामिया अल-जुनूबिया, उसमें अल-अरबिया, अल-हबशिया दिया हुआ है। तो आपको समझना यही है ना कि किस तरीके से ये घुमा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि लुगतुल हिम्यर वगैरह के बारे में मैंने एक चार्ट बना के उसका हमेशा के लिए उसकी जो परेशानी उसको ख़त्म कर दिया है। एक तरफ इन लोगों को रखा, एक तरफ इस तरह लगा। लुगतुल हिम्यर उसके मुकाबले में मुदर, लुगतुल हिजाज़ उसके मुकाबले में अदनान, और इसी तरीके से लुगतुल जुनूब उसके मुकाबले में लुगतुल शिमाल, और लुगतुल क़हतान उसके मुकाबले में इधर अदनान। तो ऐसे मैंने बताया था, उसको आप जाके देख सकते हैं, मैं कई बार तब उसको बता चुका हूँ।
हाँ, अब यहाँ पर देखो कि इसको समझने के लिए आपको क्या करना है। आप अपना हन्ना फाखुरी अगर बुक से तो खोल लें, या आप कम से कम गूगल ही कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, आपको हर जगह से पता चल जाएगा। बस मकसद ये है कि जब आप रिवीजन करें तो आप ऐसा नहीं कि चलो ठीक है समझ में आ गया, आप छोड़ देते हैं। यहाँ आप सामिया शमालिया पढ़ लिए, अब जुनूबिया कौन पढ़ेगा, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि देखो इसका जो जवाब होगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब होगा ये वाला, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, अलबाबुलिया वल कनानिया वल आरामिया। अब इसके अलावा अब जुनूबिया में आप नहीं देखेंगे कि क्या है। आपको पता है कि अरब अपने आप को क्या कहते थे, अरब, दूसरों को अजम। क्यों? क्योंकि वो अरबी ज़ुबान बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, और हम लोग नहीं समझ सकते थे, नहीं बोल पाते थे। वो अलग बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान से कुछ ऐसे ऐसे स्कॉलर्स पैदा हुए हैं जो बिला मतलब कोई बंदा बता नहीं सकता है कि वो हिंदुस्तानी है, जो इतनी अच्छी अरबी बोलते थे, इतनी अच्छी अरबी लिखते थे। अबुल हसन नदवी वगैरह आपको पता है, उसके अलावा भी बहुत सारे स्कॉलर्स गुजरे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये देखो जो लुगा असामिया है, इसकी कई सारी शाखें हैं। शमालिया है जिसमें मैंने देखा हमने बाबुलिया, कनानिया, आरामिया। जुनूबिया है जिसमें हबशिया है और हिमयरिया है। आप जाके देखें, चाहे एक मरतबा खोल लें अपनी किताब हसन हन्ना फाखुरी को, बहुत वाज़े अंदाज में लिखा है, लुगत सामिया अल जुनूबिया अल अरबिया लिखा है। फिल फ़रउल शिमाली में वमिनहुल अरबिया अल फुसहा व लहजातिहा अल हय्या अल मुतअद्दिदा अल फ़रउल जुनूबी अल हिमयरी, और इसके अलावा फिर नीचे लिखा हुआ अल हबशिया। तो वहाँ से जाके आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस को किया करें ताकि आपको दिक्कत और वजाहत ना आए। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आप आंख बंद करके लगा सकें। ये मतलब होता है मॉक टेस्ट को करने का, या किसी भी PY क्विज़ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको करने का यही फ़ायदा होता है। और मेरी ये गुजारिश है कि यार इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग मतलब जिन्हें बाद में पता चला है, उन्हें मतलब इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैं बहुत ताख़ीर से मुझे इस चीज़ के बारे में मालूम हुआ। अगर मुझे पहले होता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। तो आप ही लोगों का फ़ायदा है, आप ही लोगों के लिए आसानी है। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, आसान हो सके चीज़ें। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ शुरू से आखिर तक यही रहा है कि मैं चीज़ों को आसान से आसान तरीके से याद करवा सकूँ और आपके जहन में वो मैं तरीक़ा में बता सकूँ। मैंने कई सारे ट्रिक्स बताए हैं कि देखो पढ़ो ऐसे। मैं नहीं कहता मुझसे ही पढ़ो आप मैं बोलता हूँ किताब से पढ़ें और ऐसे ऐसे पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे पुटअप होते हैं। तो ये सब ज़रूरी है, तो शेयर करेंगे तो बेहतर होगा। अपने दोस्तों का आप ख्याल रखें, उनकी आसानी का। चलते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जस्ट में ज़्यादा हो गया। किताबुल अहदुल क़दीम, किताब अल अहदुल क़दीम किताबुन फिल लुग़ा, ये किस ज़ुबान में? अहदुल क़दीम करके किताब है। अब यहाँ पे ये पूछ लें कि किस ज़ुबान में ये किताब लिखी गई है। ठीक है, अल अहदुल क़दीम। तो अहदुल क़दीम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज अगर आप रख लें अपने पास, तो आइंदा के लिए कभी भी जब इस तरह कोई बात आएगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और यही होता है कि जब एक क्वेश्चन को आप उसके मालहु व मा अलैहि को करते हैं, तभी आपको अगले वाले एग्ज़ाम में इतनी आसानी होती है कि सारे क्वेश्चंस आपको आसान लगने लग जाते हैं, जबकि वो आसान होते नहीं हैं। तो ये सबसे पहले इसका जवाब सुन लें, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। किताब अहदुल क़दीम फिल लुग़तिल इब्रिया, इब्रानी ज़ुबान में ये किताब है। और ये कहते हैं कि अहदुल क़दीम किताब अल-लुग़तिल इब्रिया की बहुत अहम नस मानी जाती है। ठीक है, तो इब्रानी ज़ुबान की अहदुल क़दीम एक बहुत अच्छी किताब है, या उसकी एक नस मानी गई है, मतलब टेक्स्ट है, सोर्स बुक है वो। आगे चलते हैं कि अयना तुबिअ दीवान शेर इम्रुल क़ैस अव्वलन। ठीक है, मैंने एक अपना वो बनाया है कंप्रहेंसिव क्विज़ करके, वो हमारे उस पर मौजूद है वॉइस एप्लीकेशन पे, उसको चाहें तो आप कर सकते हैं। और वहाँ पर मैंने यही क्वेश्चन पुटअप किया था कि इम्रुल क़ैस का जो दीवान है वो कहाँ से छपा, या उसके बाद कहाँ से छपा। ये आप देखेंगे तो हन्ना फाखुरी की जो शॉर्ट नोट होता है, मतलब किसी मुसन्निफ़ के बारे में, शायर के बारे में, वो पहले डिटेल से उस वक्त लिखते हैं जब वो एक शॉर्ट नोट देते हैं। ठीक है, एक वो उनका कॉलम होता है, उस कॉलम में वो मोटी मोटी चीज़ें जो अहम होती है उसको लिख देते हैं शॉर्ट में, फिर उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो जो शॉर्ट में लिखा हुआ होता है, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए। ये क्वेश्चन भी वहीं से, मैं खुद जब अपना क्विज़ बनाया था तो मैंने वहीं से इसको पुटअप किया था, वहीं से उठाया था। तो आप मेरा क्विज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वो स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाया था जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, बट ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मैनेज करूँगा कि आप लोगों को भी इसमें से कुछ हिस्सा प्रोवाइड करा दूँ। सब तो नहीं कर सकता क्योंकि नाइंसाफ़ी हो जाएगी। खैर, मैं वैसे भी आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो अगर आप ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा लेना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कुछ मिल जाएगा, सारे यूनिट्स की वीडियो, PDF, ट्रिक्स वाले नोट्स मिल जाएंगे स्पेशली, जो कि एक ही मतलब यूनिट को आप
कई तरीके से पढ़ते हैं और ट्रिक्स जब लगाएंगे, जैसे मैंने महजर पे इतना मेहनत किया है कि उसको मैंने एकदम ईजी कर दिया है। आपको मतलब बोलते ज़ुबान की नोक पर सब कुछ और उंगलियों के पोर पर याद हो जाएंगे सारे फैक्ट्स। 1912 में 2 लोग हिजरत किए, मिखाइल नुइमा, इलिया अबू माज़ी। 1905 में 2 लोग हिजरत किए, रशीद अय्यूब, नसीब रेज़ा। ऐसे मतलब सब कुछ मैंने ट्रिक्स बताया है। 2 लोग बस्ता लेके पैदा हुए, एक आदमी बार बार पैदा हुआ, रशीद सलीम खोरी। इलियास हबीब फराद पैदा होते हुए कुफ्र कर दिए। इलिया अबू माज़ी एक हादसे में पैदा हुए। जिब्रान बुशरा के गांव बशर्री में पैदा हुआ। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो काम आएंगे। तो ये इसका है जो दीवान इमरुल कैस का है, सबसे पहले कहाँ शाये हुआ है? बारिस में, पेरिस में शाये हुआ है। अब उसके बाद देखो, अगर जाओ आप हन्नज़ फ़ाखुरी खोलो और पहली लाइन में देखो, अगर मेरी बात गलत हो जाए तो जाके आप मतलब मुझसे कहना या कमेंट करना कि आप जो बताए हैं वो गलत है। सेम इबारत लिखा हुआ है और सेम जो मैंने अपना PYQ किया उठाया है वहीं से उठाया था, और उसमें भी मैंने यही चीज़ पूछी थी और वहाँ भी यही जवाब सही होगा। ठीक है, कि इमरुल कैस का जो मतलब मुअल्लक़ा है, आपको पता ही है कि क़िफ़ा नबके से होता है, जिसमें अपने महबूब के दीवार पर खड़े होकर रोने की बात करता है वो। तो सबसे पहले ये पेरिस से है, फिर मुंबई से छपा है, फिर मिस्र से छपा है। ठीक है, अब इसमें देखो कि इसका मतलब जो है, क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्र हबीबी व मंजिली बिसिक़्तिल बैन दख़ूल फ़हौमली, ये याद होना चाहिए। और मुअल्लक़ा इसका बहर तवील में है, इसलिए कि इमरुल कैस बड़ा शायर है, तो बड़ा शायर है इसकी वजह से तवील में याद रखें। और इसके अलावा भी मैंने एक तरीक़ा आपको बताया था कि तरफ़ा बिन अब्द तोसे तरफ़ा तोसे तवील याद रखना। और ज़ुहैर बिन अबी सुलमा भी बड़े शायर हैं। क्यों? क्योंकि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी बहुत तारीफ़ की है, बहुत ज़्यादा। तो अगर जो इस तरह से जिसकी तारीफ़ की जाती है उसका मतलब ये है कि वो अहमियत का हामिल है। तो इन तीनों लोगों का मुअल्लक़ा तवील में, इमरुल कैस, ज़ुहैर बिन अबी सुलमा और तरफ़ा बिन अब्द का। मैं स्क्रीनशॉट्स और एडिट वगैरह करता था, पहले अपने वीडियोस में लगाता था, बट आप लोगों ने कहा है कि सारा का सारा मॉक टेस्ट आप करवा दीजिए और एक्सप्लेनेशंस आप जो स्क्रीनशॉट वगैरह या स्लाइड लगाते हैं वो नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, आप बोल दिया करें, हम लोग सुन लेते हैं, वही हमारे डाउट्स को क्लियर कर देता है, वो काफ़ी होता है। तो ये भी मैं इस पर गौर किया और मैंने फिर इस तरीके से वीडियो अपलोड करने लगा, वरना मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो स्लाइड्स वगैरह होते हैं वो भी मैं वजाहतें वहाँ पे लगा दिया करता था। तो और आप भी बहुत सुस्त हैं, आप लोग भी किताबें खोल के देखते नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं बहुत सीरियस अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं। तो आप लोग भी देखें, किताब खोलने का क्या मकसद है। एक बार किताब खोले, जो पॉइंट्स मैंने बताया वो देखा आपने, और एक लाइन भी अगर आप ज़्यादा पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, दूसरी फिगर भी आपको याद हो जाएंगे। आप रट्टा लगाते हैं, कहते हैं मैं भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। यार, हर किसी के साथ भूलना होता है और हर कोई भूलता है। कोई चीज़ एक बार में नहीं याद होती है, जितना भी ज़हीन आदमी हो, और वो होता है अगर हो भी जाए तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। और पता है कि जितनी वक्त तैयारी में हमको नहीं लगती है उससे ज़्यादा तो हमारा इम्तिहान ही हो रहा है, टलता जा रहा है। खैर, अभी इमरुल कैस का सफ़ा नंबर खोलेंगे 175। अल-फ़स्लु सानी अल-मलिकु दिल्ली लिखा हुआ, इमरुल कैस लिखा हुआ है, और तारीख़ुहु लिखा हुआ, अदबुहु लिखा हुआ है, और सबब नज़्म मुअल्लक़ा व मज़मूनिहा लिखा है, तहलीलुल मुअल्लक़ा इमरुल कैस शाइरुल वस्फ़ वल क़िसस फ़न्न इमरुल कैस फ़ी मुअल्लक़तिही लिखा है। 4 हेडिंग है। दूसरी हेडिंग में अदबुहु में अद-दीवान है पहला, तारीख़ुहु और अदबुहु ये 2 ही बनाते हैं, फिर अदबुहु में इसका मतलब 4 हिस्सा बनाया है, एक तारीख़ और अदब, यही ऐसे करके लिखते हैं। तो अदबुहु में दीवान लिखा हुआ, इमरुल कैस दीवानुन तुबिअ अव्वलन फ़ी बारिस सुम्मा तुबिअ फ़ी बम्बई व मिस्र। ये सिंपल इबारत पहली लाइन लिखी हुई है। तो इस तरीके से जाके देखें, आपको इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी और सारी चीज़ें आपको बआसानी समझ में आएगी। अब देखें अगला क्वेश्चन हमारे, हाँ, तो इसका जो जवाब होगा ये होगा बारिस। हम इस तरीके से बता देते हैं, यहाँ से भी ये बारिस इसका जवाब होगा। ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कअन्ना सुयूफुना मिन्ना व मिनहुम मखारिक बेईदी लाइबीना। अब इसको अगर समझेंगे तो मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ कि देखो, हमारा ट्रिक हमेशा काम करता है, लेकिन सम टाइम कभी कभी वो नहीं करता है, लेकिन 90% काम करता है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर बहर वगैरह की बात पूछेगा तो भी आप यहाँ से पता लगा ले जाएंगे। हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा डीप दे दे तो रेयर केस में, मतलब कभी कभार ही होता है जहाँ मेरा ये ट्रिक काम नहीं करता, अदरवाइज़ मेरा हर जगह यही ट्रिक काम किया है। आप खुद ही जाके सारे एग्जाम्पल्स को देख लें, चेक कर लें, मिला लें। अब ये मैंने बताया था लाइबीना, दीना, दीना करके आए तो किसका रहेगा। एक शेर से आपको कितने सारे अशार याद हो रहे हैं, आप ये देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अला हुब्बी बिसहन के फसबहीना वला तुबकी खुमूर लंदरीना मुशाशातन कअन्नल हुस्स फीहा इदा मलमाउ खालतहा सखीना। और आप ये सोचेंगे कि मुझे कैसे याद हो गया, बार बार देखने से मुझे भी याद हो गया, मैंने कहीं इसको बैठ के याद किया थोड़ी, इतना वक्त थोड़ी है किसी के पास।
ये सब याद करें और अभी फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे ही याद होता है बार बार देखने से। बार बार देखेंगे तो एक लाइन याद होगा, नीचे पढ़ेंगे नीचे वाली लाइन याद हो जाएगी, तो ये ऐसी ही याद होती है। तो आपको पता चल गया किसका होगा, इदा बलगल फितामा वाली बात है ना, जिसमें बताया गया कि हमारे बच्चे जब पहुँचते हैं दूध पी छोड़ने की उम्र पर, तो बड़े बड़े जाबिर जालिम बादशाह उनके सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसका जवाब है वो आप सुन लें कि आमिर बिन कुलथुम इसका जवाब सही होगा, क्योंकि इसी का ये है और इसके मुअल्लिक़ में से ये शेर उठाया गया है। कहते हैं ना कि कअन्ना सुयूफना मिन्ना व मिनहुम मखारीक़ुन बिअयदी लाइबीना। मखारीक़ुन बोलते हैं कि मुतसर्रिफ़ुन फ़िल उमूरि व आरिफ़ुन बिहा, मतलब कोई चीज़ कोई बंदा किसी मामले में बहुत ज़्यादा माहिर हो और उसके तमाम अहवाल को जानता हो, उसमें जिस तरह से चाहता हो तसर्रुफ़ करता हो। मतलब ये है कि हमारा काम ही है, हम यही करते हैं। मुतनब्बी ने इसके बारे में ही कहा था एक मरतबा कि उसने इसका शेर इसी के बारे में कि वबितना नुक़ब्बिलु अस्याफ़ना व नमसहुहा मिन दिमाइल अदा लितअलम मिस्र व मन बिल इराक़ व मन बिल अवासिम अन्निल फ़ता, कि हमने रात गुजारी तलवारों को बोसा देते हुए और उसको दुश्मनों की खून से साफ़ करते हुए, ताकि जो लोग मिस्र में हैं, इराक़ में, अवासिम में हैं, वो जान लें कि हम नौजवान हैं। और ऐसे ही मुअल्लक़ा इसके बारे में, मतलब आमिर बिन कुलथुम का ही मुअल्लक़ा में एक शेर है, क्योंकि इसने मुअल्लक़ा अपना आम नहज से हटके शुरू किया था। लोग तशबीब से शुरू करते थे, महबूबा के द्यार पे रोते थे या उसकी बात करते थे, इसने ख़म्र से शुरू किया है। ठीक है। और ऐसे ही मतलब बीच में बोलता है एक शेर इसका, वकासिन कद शरिबतु बिबअलबक व उखरा फी दिमश्क व कासिरीना, कि मतलब हमने बहुत सारे शराब पिए हैं दिमश्क में, कासिरीन में, मतलब कई जगहों पर। ये शराब के बारे में इसने बात की है। वकासिन कद शरिबतु बिबअलबक लुबनान में, व उखरा फी दिमश्क व कासिरीना। ठीक है। तो ये इसके कुछ अशार हैं, आप इसको जाके एक मरतबा मुअल्लक़ा पढ़ें, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ईजी है, छोटे छोटे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, उलिद ज़ुहैर बिन अबी सुलमा फ़ी क़बीलतिन मुज़निया या मुज़ैना, यहाँ पे लिखा हुआ वह हुआ बिन नस्ब मुज़नियुन, सही है। तो फ़ी क़बीलतिन मुज़ैना वह हुआ बिन नस्ब मुज़नियुन, सही है। ज़ुहैर बिन अबी सुलमा अल-मुज़नी हमको पता है, हम जानते हैं। वो फ़ी अय्य क़बीलतिन नशअ ज़ुहैर, किस कबीले में ज़ुहैर की परवरिश हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हम लोग को कभी कभी लगता है कि ये तो सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ, छोड़े जाने देते हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि एक क्वेश्चन एक मरतबा जहाँ से उठा है, दूसरा क्वेश्चन वहाँ से उठने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ऐसी सूरत में जब कुछ उसमें यूनिक नज़र आए, अब इसमें यूनिक कैसे है, एक कबीले में पैदा हुआ और दूसरे में इसने परवरिश पाई, तो ये यूनिक ही है। अब इसको भी आप जाएं, सबसे पहले इसका जवाब सुन लें। तो मैं इसको नहीं बताता हूँ, पहले आपको एक मरतबा मैं बताता हूँ, जो मेरे साथ आप फॉलो करते हैं, देखें कितना ज़्यादा आपका फ़ायदा होता है या नहीं होता। अब देखो, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि आप जाएं 213 सफ़ा नंबर हन्ना फ़ाखुरी खोलें, वहाँ पर लिखा हुआ है वलिद ज़ुहैर फ़ी नजद नह सनता 530। देखा, हन्ना फ़ाखुरी की किताब से जो तारीख़ पैदाइश और वफ़ात है, किसी भी सन पे बिलीव नहीं करें, बहुत ज़्यादा गड़बड़ शड़बड़ है, तो उस पर मत यकीन करना। हसन ज़याद को कर सकते हैं शौक़ से। तो इस पर लिखा हुआ कि वलिद नजद व नशअ फ़ी गतफ़ान व ततलम्मज़ फ़ी अश्शिअर वल हिकमा लिबशामा बिन गदीर, सिर्फ बशामा लिखा है, वो वली औस बिन हजर, जो कि मतलब कह सकते हैं कि इसके सौतेले बाप कह सकते हैं। ठीक है। तो ये पहली ही लाइन में लिखा हुआ, मतलब जहाँ तारीख़ लिखी हुई, इसकी तारीख़ और तारीख़ मर ही लिखा हुआ है कि ज़ुहैर बिन अबी सुलमा नजद में पैदा हुआ है और गतफ़ान में परवरिश पाई है, नशअ फ़ी गतफ़ान। तो इस तरीके से एक चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं करें। हिकमत और तरस्सुन बशामा बिन, जो कि कहते हैं कि अब उसके मामू का खालू था, कुछ लोग कहते हैं उसी का खालू था, उससे सीखा है। उसके अलावा उसने ज़ुहैर ने अपने सौतेले बाप औस बिन हजर से भी सीखा, जो अपने ज़माने में मुज़र का शायर था और बहुत बेहतरीन शायर था। ठीक है। तो ये हो गया जो उसका जवाब होगा। अब आपको समझ में आ ही गया होगा आसानी से कि ये होगा, ये उसका होगा। ठीक है, गतफ़ान, ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही होगा। ठीक है। अब इसका मुअल्लक़ा अमीन उम्मे औ फ़ादिमनतुल लम तकल्लमी बिहुमानति दुगाज फल मुतथल्लमी बहर तवील में है, मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, फ़ी अय्य हरबिन नज़म अंतरा मुअल्लक़तु, कि अंतरा बिन शद्दाद अल-अबसी ने कौन से हर्ब में, कौन सी जंग में अपना मुअल्लक़ा है जो कहा है। तो ये हर्बुल सबाक़ होगा और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये देखो, हर्ब सबाक़ दरअसल इसी जंग को दाहिस और गबरा कहा जाता है। तो अब आपका सारा कन्फ्यूज़न ही ख़त्म हो जाएगा। और दाहिस और गबरा से मैंने बताया था, दाहिस के
आखिर में सीन है, दाहिस, इसी से अब से याद रखना, ऐन अब्स के आखिर में भी सीन है, तो दाहिस अब्स व ज़ुबियान के दरमियान हुआ था। और बसूस जो बसूस बकर व तगलब याद रखना, बकर व तगलब के दरमियान बसूस हुआ था, और दाहिस जो है वो अब्स और ज़ुबियान के बीच में हुआ था। तो इस तरीके से दोनों जंगों को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमर बिन मालिक अल अज़दी हुआ मुलक़ब बिइस्मी, ठीक है, अश-शनफ़रा, ठीक है, ये शनफरा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखें जो शुअरा उस सालिक हैं उनके बारे में 2 3 4 चीज़ें, मुश्किल से 4 चीज़ें याद रखें। क्या? नाम याद रखें सबका, ठीक है, पैदाइश तो पता नहीं है अक्सर लोगों की, वफ़ात पता है, तो सीक्वेंस याद रखें। हमारे सीक्वेंस में क्या सीक्वेंस दिया हुआ है, पहले है ताबूतशर्रा, फिर है शनफरा, फिर है उरवा बिन उर्द। ये तरतीब दी हुई है हमारे सिलेबस में, लेकिन इसी तरतीब को थोड़ा सा उल्टा कर देना है। पहले शनफरा को रखना है, फिर ताबूतशर्रा को रखा है, फिर उरवा बिन उर्द को रखा है वफ़ात की तरतीब में। तो ऐसे ही पहले रखें शनफरा को, पहले रखेंगे शनफरा को, फिर लिखेंगे ताबूतशर्रा को, फिर लिखेंगे उरवा बिन उर्द को, इस तरह से रखेंगे। अब सबका नाम याद रखें, सबका कबीला याद रखें, और जैसे किसी का कोई मशहूर कसीदा, जैसे शनफरा का लामियतुल अरब है, उमर बिन खत्ताब ने उसकी तारीफ़ की है। मैं हर वीडियो में ये बात दोहराता हूँ, अल्लिमू औलादकुम क़सीदत शनफरी फ़इन्नहा तुअल्लिमुहुम मकारिमल अख़लाक़। और इसका पता, इसने 19 लोगों को कत्ल करने की 99 लोगों को कत्ल करने की कसम खाई थी, और इसकी कसम पूरी हुई थी, मतलब कसम खाई थी 100 की बेसिकली, लेकिन 99 ही कत्ल हुए थे। तो कसम इसने खाया था कि इसके बारे में जहाँ भी देखोगे तो सबसे पहले यही आएगा कि इसने 100 आदमी को बनी सलामान में से कत्ल करने की कसम खाई थी, लेकिन 99 लोगों को ही कत्ल कर पाया था। एक इसकी हड्डी से, मतलब सर की हड्डी से, खोपड़ी की जो हड्डी होती है उससे गड़कर, मतलब उसके चुभ गया था पैर में, जिसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया था एक बंदा। तो इसका 100 जो कसम है वो पूरा हो गया, 100 लोगों का कसम खाया था 100 का, और 99 अपनी ज़िंदगी में ही कत्ल कर दिया था। लामियतुल अरब कसीदा है जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। 68 बैत है इसमें, इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसका ज़्यादातर शेर जो है फ़ख्र और हमासा में है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इज़ल मरउ लम यतलुब मआशन लिनफ्सिही शकल फ़क्र औ लाम सदीक़ फ़अक्सिर, कि देखो अगर आदमी, जब कोई सिंपल है, कुछ कमाओगे नहीं, ज़िंदगी में कुछ करोगे नहीं, तो हर कोई मतलब वो आप फ़क्र फ़ाक़ा की शिकायत करोगे, और जो आपके दोस्त लोग हैं वो मतलब इदल मरउ, हाँ मतलब वही दोस्त लोग की फिर क्या करोगे, मलामत करोगे। इदल मरउ लम यतलुब मआशन लिनफ्सिही शकल फ़क्र औ लाम सदीक़ फ़अक्सर। तो यही है, ज़िंदगी में कुछ हासिल करो तो सब लोग जो पराए हैं वो भी आपके अपने हो जाएंगे, और नहीं करोगे तो फिर आप उनको बुरा भला कहोगे, वो आपको बुरा भला कहेंगे, ठीक है। तो ख़ुद को, अपने आप को इतना बिज़ी रखो और अपने मतलब बारे में सोचो और अपनी चीज़ों को करो कि दूसरों के बारे में सोचने का मौका नहीं मिले। हमेशा मतलब तामीराती जहन रखो, तखरीबी जहन मत रखो, तामीराती जहन रखो, अपना कंस्ट्रक्शन में लगे रहो, अपने आप को संवारने में रखो, अपने आप को बनाने में रखो। तो दूसरे के बारे में सोचना ही छोड़ दो कि दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अपने आप पे फोकस करो, तो दूसरे के उस पर आपको ध्यान ही नहीं जाएगा, तो ये सब कुछ होगा ही नहीं, आप खुद भी कामयाब होगे और जिसको होना है वो कामयाब ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं किसका है, ये देखो सबसे पहले ही हम आपको बता देता हूँ, ये है उरवा बिन उर्द का, ठीक है। और आपको पता है कि उरवा बिन उर्द जो है ये भी कहाँ से है, शुअरा उस सालिक, खानमा बर्बाद शुअरा, जिसको हम डाकू भी कह सकते हैं, ठीक है, उन शुअरा में आता है। और उरवा बिन उर्द के बारे में मैं कई चीज़ें बार बार दोहराता हूँ, हुआ अक्सर मिम्मा यईशो, अक्सर यईशो लिनफ्स, अक्सर में यईशो लिगैरिही अक्सर मिम्मा यईशो लिनफ्सिही, ठीक है, कि वो दूसरों के लिए ज़्यादा मतलब जीता है, अपने से ज़्यादा, मतलब अपने लिए कम दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है, चोरी करता है, डाका करता है। ऐसे लोगों पर जो लोग हक़ रोकते हैं, दूसरों का नहीं देते, फिर उनको उठाकर यतीमों को, गरीबों को, फ़कीरों को वो खिलाता है। तो इस तरीके से बड़ा बहादुर इंसान रहा है ये, लेकिन शुअरा उस सालिक में इसका शुमार होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, लिसानी व सैफ़ी सारिमानी किलाहुमा व यबलुगु मालन माला यबलुगु सैफ़ मज़ूदी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हसन बिन साबित का ये शेर है, इन्होंने बताया है, मतलब ये कह रहे हैं हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मेरी ज़ुबान और मेरा तलवार दोनों के दोनों क्या है, सारिम है। वो एक किताब है अस्सारिमुल मसलूल अला शातिम गसूल, कोई कमेंट कर दे तो मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार होऊंगा, और दूसरे लोगों को भी पता चल जाता है जब आप कमेंट करते हैं, और बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो अस्सारिम मतलब खींची हुई तलवार है, अला शातिम गसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने वालों पर एक खींची हुई तलवार है। अब हम लोग जितना भी मतलब अपने लेवल से करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, मैं उसमें वो नहीं करता हूँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, करना भी चाहिए।
लेकिन हमसे पहले जो सलफ़ ने किया है वो तरीक़ा अपनाया है। किसी ने आके बोल दिया कुछ तो हम उसको गलिया रहे हैं बैठ के, ये कोई तरीक़ा नहीं है ना। काफ़ी लोगों ने यही, जब आपको पता होना चाहिए, सर सैयद अलैहिर्रहमा ने भी यही चीज़ अपनाई थी। वहाँ इंग्लैंड में जाके वहाँ की लाइब्रेरी में मुताला करके उसको जवाब दिया था जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ात किए थे। ठीक है, तो जो जैसे जवाब एतराज़ात करता, किसी ने कोई किताब लिखा, अब आप उसको गलियाते रहेंगे हर महफिल में जाके, हर मजलिस में, क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो और उसको आप फेमस कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, तो बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा? आप उसका लिख के जवाब दीजिए, उसने बोला है तो बोल के जवाब दीजिए। जो कर सकते हैं, मतलब जितना आपके मतलब एक हद में रह के, एक लिमिट में रह के, ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो, उस तरह से आप करके देना है। और हम लोग सिर्फ मतलब एक बात ही करते रहते हैं। तो इन्होंने मतलब लिखी थी कि खींची हुई तलवार है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गाली देने वालों के लिए, अस्सारिमुल मसलूल अला शातिम गसूल। तो ऐसे भी हम लोग को करना चाहिए, सिर्फ बातों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, तो ये जो शेर है, लिसानी व सैफ़ी सारिमानी किलाहुमा वयबलुगु मा ला यबलुगु सैफ़ु मज़ौदी, तो यही कह रहे हैं कि हसन बिन साबित कह रहे हैं कि हमारी जो ज़ुबान है, हमारी जो तलवार है, दोनों एकदम काटने वाले हैं, बहुत ही तेज़दार ख़तरनाक हैं, और उस हद तक पहुँचे हुए हैं जहाँ तक जो एक इसको बोलते क्या हैं, ये लफ्ज़ जो है दरअसल मैंने इसकी तहक़ीक़ की है, ये मिज़वद होगा। मिज़वद आलतुज़्ज़वद होता है, आलतुज़्ज़वद, मिज़वदुल लिसान जो होता है ना, दिफ़ा करने वाली ज़ुबान। तो दिफ़ा करने वाली जो तलवार होती है वो उस वक्त नहीं पहुँच सकती है जो मतलब मेरी ज़ुबान है, या जिसको हम कह सकते हैं कि एकदम काटने वाली जो है, बिल्कुल वैसी तलवार जो वो भी नहीं पहुँच सकती हमारी ज़ुबान इतनी ज़्यादा। खैर, बस ये तारीफ़ है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मुआविया व सखर अखन खंसा ली खंसा कुतिला फिल जाहिलिया मन क़तल सखरन, कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मुआविया और सख्र, ये आपको पता है, इसमें कोई शक नहीं, हम लोग बार बार पढ़ते चले आए हैं कि ये खंसा के भाई हैं, और इन्हीं पर ये रोती थी, इतनी ज़्यादा रोती थी कि मतलब एकदम रो रो के पागल हो गई थी। और इन्होंने कहा था कि कुन्तु अबका लहू मिनत्थार वान अल-यौम अबका लहू मिनन्नार, की पहले हम इनके लिए बदले पे रोते थे और अब जहन्नम के लिए रोते हैं। तो इसका जवाब होगा अबू थौर अल-असदी ने, इसने ही कत्ल किया था इनके दोनों भाइयों को, मुआविया और सख्र को कत्ल किया था बेसिकली। और ये सख्र एक दूसरे उसमें, और ये उसमें मारे गए थे। देखो, मुआविया और सख्र दोनों, आपको पता है कि खंसा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, खुसूसन जो सख्र है वो ज़्यादा करते थे, और वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको इकराम नवाजिश मतलब माल वगैरह भी दे देते थे। तो मुआविया और सख्र का दोनों का इंतकाल हो गया। मुआविया जो है हाशिम और ज़ैद मिरयानी के हाथों कत्ल किया गया है, और सख्र जो है अबी थौर अल-असदी के से कत्ल हुआ है। तो ये दोनों मतलब दोनों का कत्ल हुआ है, दोनों अलग अलग लोगों ने दोनों को कत्ल किया है, और दोनों के कत्ल के बाद ही बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने है कि, हाँ ये शायद मैंने बताया नहीं, यहाँ बताया है लेकिन इसको मैं थोड़ा सा टिक कर देता हूँ, अबू थौर अल-असदी, ए नंबर ऑप्शन सही है। हाँ, अगला है कि इदा, ये है लिमनिल बैत, अच्छा ये किसके बारे में है? हाँ, इदा क़बुहल बुकाउ अला क़तीलिन रअयतु बुकाअकल हसन अल जमीला, कि अब देखो रोने की बात की गई है कि अगर रोना बुरा है अला क़तील पर, मतलब जिसको कत्ल किया जाता है, तो हम देखते हैं कि आपका जो रोना है मतलब अल हसन अल जमीला, तो बेहतरीन है। अब ये किसके बारे में है? रोने धोने की जहाँ बात आ गई है तो आप वहाँ से पता ही लगा लो कि कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर इनके बारे में, या किस तरीके से ये बात होगी। ठीक है, तो ये खंसा के मतलब खंसा ही कहेंगे, क्योंकि अभी इससे पहले वाले शेर में हमने पढ़ा था खंसा के बारे में कि यही अपने भाइयों पर रोती थी। तो इन्होंने रोने की बात कही, या रोने के बारे में कुछ शेर आया, कुछ सेंस से आप पता लगाएं कि हाँ मतलब इन्हीं का रोना धोना है, या इन्हीं के बारे में ये शेर हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ऐसे ही याद कर लें, मतलब कि जैसे इनका रसा के मैदान में है तो इस तरह की शायरी इनकी हो सकती है। जहाँ कुछ नहीं आए, जहाँ कुछ तो लगा सकते हैं, मतलब दिमाग लगाना है आपको, खामोश नहीं हो जाना है। और इनके बारे में आपको मैं बहुत बार ये शेर सुना चुका हूँ कि आइनी यजूदन वला तजम्मुदा अला तबकियान लसख्र नदा अला तबकियान जरी अलजमी अला तबकियान फतह सैदा, ये इनके बारे में है। और बार बार ये शेर मैं सुनाता हूँ जब भी मैं कुछ बताता हूँ इनके बारे में। तो दुरैद बिन सम्मा ने इनको निकाह का पैगाम भेजा था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था। अभी आमिर सुलमी से
इनके लड़के पैदा हुए हैं ज़ैद, मुआविया और उमर, और अब्दुल्ला जो पैदा हुए हैं रवाहा बिन अब्दुल उज़्ज़ा से। यही क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा के पूछा है। तो दुरैद बिन सम्मा ने निकाह का पैगाम भेजा, इन्होंने रद्द कर दिया। अब्दुल उज़्ज़ा से शादी हुई, एक लड़का पैदा हुआ अब्दुल्ला। उसके बाद फिर दूसरी मरतबा इनकी शादी हुई अबी आमिर सुलमी से, और इनसे ज़ैद, मुआविया और उमर पैदा हुए। और यही है जिन्होंने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शग़फ़नी बिक़त्लिही, इन्होंने ही कहा था। उम्मे शुहदा का लक़ब इनको मिला है। और इनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा हय्या या खुनास, मतलब शेर के बारे में इन्होंने तलब किया था कि शेर सुनाओ या खंसा, इनके बारे में। तो ऑलमोस्ट इतनी चीज़ें। और हाँ, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इनका एक वाक़या मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है, जिसमें वो कहती हैं कि इन्ना हादा लक़बी हंजब, एक ऐसा कपड़ा पहने रहती हैं सेदार टाइप का। तो वो सब इनके बारे में देख लेना। आगे चलते हैं, बहुत वीडियो लंबी हो रही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कम बैतन फ़ी क़सरतिल बुर्दा। देखिए, ये याद करें हमारा वो वीडियो जो हमने अपना फ्री और स्ट्रेस करके एक सीरीज़ चलाया था, जिसमें हमने फ़ुक़ाहियात और शेर के ज़रिए से लोगों को कवर करने की, उनकी ज़िंदगी को, उनके फैक्ट्स को आपके जहन में रासिख़ करवाने की कोशिश की थी। उसमें मैंने पहला ही लेक्चर लिया था, या पहला हमारा क्लास था इसी के बारे में। पहली क्लास थी काब बिन ज़ुहैर और उमर बिन अबी रबिया के बारे में। और उनके बारे में मैंने ये शेर कहा था कि शायर जो था कि न कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना ख़राब को तेरे अफ़्फ़ी बंदे नवाज में। तो वहीं पर मैंने ये बताया था कि क़सीदे बुर्दा जो की है वो, ये आपको बता देना है कि कितने बहर में है, सब कुछ पूछा था मैंने, और काफ़ी लोगों ने रिप्लाई भी किया है। तो एक मरतबा फिर से सुन लो। देखो, बानत सुआद या क़सीदे बुर्दा दोनों एक ही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में ने मतलब उनकी तारीफ़ की गई है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर को उठाकर अपने कंधे से काब बिन ज़ुहैर के कंधे पर डाल दिया था। कब? जब उन्होंने ये शेर पढ़ा था, इन्ना रसूलना नूरुन युस्तदाउ बिही मुहन्नदुम मिन सुयूफिल्लाहि मसलूल, तब इसी पर डाला था अपने बुर्दा, मतलब इसी को चादर, इसी वजह से क़सीदे बुर्दा इसका नाम पड़ गया। हाँ, खला अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुग़दतहु व अलक़ाहा अला कतिफ़ैहि, इसी वजह से इसका बुर्दा पड़ गया नाम। अब बाना सुआद है, जिसमें अल्लाह के वसल्लम की मद की गई है। 9 हिजरी में कहा गया है। लामिया कसीदा है। 58 बैत हैं। बहर बसीत में है। 3 हिस्से इस कसीदे के हैं। ठीक है, ये जान ली। नफ़ाखुरी में लिखा हुआ है, सॉरी अब्दुल हलीम नदवी में लिखा हुआ है, ये बात लिखी हुई। कुछ लोग 4 हिस्सा कहते हैं, लेकिन मेरा दिल 3 पर ही इत्तेफाक करता है, तो मैं 3 पर ही मुतमईन हूँ। और काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था इसके बारे में, तो अगर और कहीं से कोई नॉलेज मिले तो आप बता सकते हैं। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है कि कितने हिस्से थे। अगर पूछा हो तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना या रेफरेंस भेजना, मैं इसकी वजाहत करूँगा और अच्छे से इसके बारे में। अब देखो, जो क़सीदे बुर्दा है वो बराबर काब बिन ज़ुहैर के अहलो अयाल में ही था। ठीक है, यहाँ तक कि मुआविया ने उसको बे40 अल्फ दिरहम, 40,000 दिरहम में उसको ख़रीद लिया। और ये खुलफा के पास वरासत में के बाद उमवी जो खलीफा हैं, उनके बाद फिर अब्बासी खलीफा उनके साथ चलता रहा यहाँ तक कि खिलाफत बनी उस्मान तक आया। इला खलीफत खिलाफा बनी उस्मान, मतलब जो उस्मानियों की खिलाफत जब कायम हुई तब तक आया है ये। ठीक है, तो इतना इनके बारे में इनफ है। अब हम चलते हैं सबसे अगला क्वेश्चन जो है। हाँ, तो इसको मैंने बताया नहीं है, ये है, जस्ट एक मिनट। इसका जो जवाब होगा ये है 58, यानी 58 बैत है, मैंने बता दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता दिया कि खून हदर कर दिया था इन्होंने, तभी इधर उधर भाग रहे थे। वो जाके एक मरतबा वीडियो देख लोगे तो इनफ होगा। आगे चलते हैं कि मन क़ाल हादल क़ौल अन रअयही अन रअयत उमर बिन अबी रबीआ मा ज़ाल हादल क़ुरैशी यहज़ी हत्ता क़ाल शायर, कि ये कुरैशी जो नौजवान है बराबर है जो गोई करता रहा, यहाँ तक कि शेर कहने लग गया। तो मैं ये कहता हूँ कि जब कोई कोटेशन आए तो एक कोटेशन को इस पर इक्तिफा मत करो, उस राइटर को अपनी किताब में खोलो, एक क्विक स्कैन करो। देखो, सबसे पहले आप जाएंगे हसन ज़ैयाद की जो किताब है, मैं उस वाले नुस्खे से बता रहा हूँ जो हमारे हिंदुस्तानी मतबू नुस्खा है, हमारे हिंदुस्तान से छपा हुआ है। 115 सफ़ा नंबर है, और ये हमारा लखनऊ से छपा हुआ है। ये आपको पता होगा कि मकतबा एहसान लखनऊ से छपा हुआ है। अक्सर बुक्स वहीं से छपती हैं, बहुत अच्छी मतलब वो है, मैं वहीं से बहुत सारी किताबें ख़रीदता हूँ। तो 115 जो है ये सफ़ा नंबर है इसका। अश्शुअराउल इस्लामिय्यून करके चैप्टर है, और उसमें उमर बिन अबी रबिया का पहला नाम है, और पहली जो पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ नशातु व हयातुहु है। उसके बाद उसका एक शेर है, मतलब अमिन आल नुअमिन अंत गादिन फमुबकिर करके। उसके बाद जो दूसरा शुरू हो रहा पैराग्राफ, पहले ही लिखा हुआ मा ज़ाला हादल क़ौशी,
पहली ही लाइन लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन आपको इस पर ही नहीं करना है, नीचे देखेंगे मतलब इसी सफ़े के बिल्कुल आखिर में तो लिखा हुआ है, मतलब सेकंड लास्ट लाइन के बीच से लिखी हुई है, वक़ाल इब्न जुरैज मा दखल अवातिक़ फ़ी खुदूरिहिन्न शैउन अदर्रु अलैहिन्न मिन शअर इब्न अबी रबीआ। और इसी तरीके से फिर दोबारा इसी पैराग्राफ को अगर कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट सफ़े पर आएंगे 116 116 में, तो 116 की जो पैराग्राफ उसके आखिर में लिखा हुआ है, ठीक है, कि इनका जो भाई हुआ है, मतलब भाई है हारिस, इनकी मौत के वक्त बहुत ज़्यादा घबराया। तो इनके भाई का नाम भी एक बार पूछा हुआ था और उसने कहा था कि उमर मुझे मतलब मैं इस वजह से घबरा रहा हूँ कि जो तुमने अपने शायरी में किया ऐसा तुमने किया भी तो नहीं है। तो उसने कहा था कि वल्लाहि मा अअलमु इन्नी रकिबतु फाहिशतन क़त्तु, मुझे नहीं पता कि मैंने मतलब वल्लाह अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि मैंने कभी कोई फहश काम भी किया है, मतलब नहीं किया है। तो वही भाई कहता है कि मैं इसी वजह से आप पर डर रहा था। हाँ, मा कुन्तु अशफ़क़ु अलैका इल्ला मिन ज़ालिक। उसके बाद इसकी मौत हो जाती। फिर शेरुहु वाला चैप्टर आता है, इसमें भी देखेंगे तो अगर आप नीचे से जाएंगे तो चौथी लाइन है और अगर ऊपर से आएंगे तो आपको छठी लाइन मिलेगी। इसमें लिखा है कि जरीर ने हत्ता क़ाला जरीर हादा वल्लाहि अल्लज़ी अरादतहु शुअरा फ़ख्तअतहु व तअल्ललत बिवस्फ़ि दियार, कि यही वो चीज़ है जो शुअरा को मुराद थी, शुअरा जो चाहते थे फ़ख्ता, तो उन्होंने गलती कर दी और दयार पर खंडरात पर खड़े होकर रोने लगे। तो ये हो जाएगा सब कुछ हमारे किसके बारे में, उमर बिन अबी रबिया के बारे में। तो ये कहने वाला हो जाएगा जरीर, इसका कहने वाला जरीर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे और मतलब रिवीजन करेंगे या देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता है कि फिर आगे चलकर आपको कभी भी इस तरह की कोई परेशानी आएगी, क्योंकि आपने इस तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। अबू हफ्स अबा बशर इसकी कुन्नियत है और इसको शायर बाही कहा जाता है, गज़लुस सरीह कहता था। हाँ, और इसकी अम्मी जो हैं यमन से हैं, अब्बू इसके क़ुरैशी हैं और इसकी जो शुअराउल गज़ल कहा जाता है, अरब के नज़दीक है ये बंदा। और ये इसने बहुत सारे मतलब औरतों के नाम लेकर गज़ल कहे हैं, कुलसूम हैं, ज़ैनब हैं, सुरैया बिनत अली बिन अब्दुल्ला हैं, वग़ैरह वग़ैरह। और ये अपनी शायरी में सबसे अच्छी बात है कि माशूक़ बताता है, लड़कियां इसकी आशिक़ हैं, ये लड़कियों का आशिक़ नहीं, लड़कियां ख़ुद से इश्क़ करती थी। ये इस लेवल का बंदा था, खूबसूरत भी था और शायरी करता था, इस वजह से लोग चाहते थे कि हमारा नाम लेकर भी शायरी कर दे, गज़ल कह दे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इसको जला वतन किया था, दहलक में इसको वतन किया था, जो कि एक जज़ीरा है बहर यमन के और बिलाद यमन और हबशा के दरमियान। बहरुल अहमर जो जज़ीरा है उसी जज़ीरों में से एक जज़ीरा दहलक है, इहदा, ठीक है, जज़ाइरुल बहर मतलब जो ज़राइल बहरुल अहमर जज़ीरतुन जमा की जमा है। और ये इस चीज़ को मिल जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये भी वही हसन ज़यात में ही है। सफ़ा नंबर आ जाए, जो मकतबा एहसान से छपी हुई किताब है उसी में हिंदुस्तानी नुस्खा है, 116 116 सफ़ा नंबर है। पहला पैराग्राफ मतलब जो बेसिकली सफ़ा शुरू हो रहा है उसकी तीसरी लाइन, मतलब हमारा ट्रिक यहाँ भी काम कर रही है कि वलाकिन्नल खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ लम यसिअहु सब्र अला तमादीहि फिल मजूद व इमानहु फिल जहाला फनफ़ाहु इला दहलक इहदा जुज़ुरिल बहरिल अहमर बैन बिलादिल यमन वल हबशा। अब ये हुई ना बात कि जज़ीरतुन की जमा जुज़ुर हो जाएगी, और यहाँ से पता चल गया कि जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ख़लीफ़ा ने सब्र नहीं कर सके इसकी आवारगी पर, जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल यही काम करता था, इधर से उधर पूरी महफिलें सजाता था, तो इसको जलावतन कर दिया दहलक जज़ीरा में, जो कि बहरुल अहमर का एक जज़ीरा है बिलादुल यमन और हबशा के दरमियान। इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लें, देख लें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन से लोग पुटअप करते रहते हैं और बनाते रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मन तहद्दद जमील बिन मुअम्मर अला अल्ला तज़ूर बुसैना बिनते हबा, ठीक है, कि बुसैना बिनते हबा को मतलब कि जिससे जो इसकी महबूबा थी, जिससे ये मोहब्बत करता था, उसका वो विज़िट नहीं करेगा, क्योंकि जब शादी हो गई थी तब भी वो उससे मिलता रहता था छुप छुपा के। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब इसकी शिकायत वगैरह की, लेकिन ये मान नहीं रहा था। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने शिकायत कर दी। किससे शिकायत कर दी? घर वालों से शिकायत करके जब काम नहीं चला तो किससे कर दी? वादिउल क़ुरा का कलेक्टर था, उसका दजाजा बिन रबीई उसका नाम था, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ से सी नंबर ऑप्शन पे क्लिक करो, ये वाला होगा सही। और जस्ट एक मिनट, और मैंने इसकी अच्छे से वजाहत आपको बताई थी कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही देखो कि जैसे कि आपको याद होनी चाहिए नींद में, क्योंकि ये दोनों फेमस हैं। एक गज़ल सरीह से है और एक गज़ल अफ़ीफ़ से है, गज़ल बाही है, और एक पाक गज़ल को शायर में से आता है। दोनों को अच्छे से पढ़ना है। तो
कहते हैं कि सबसे पहले जब वादिल क़ुरा से कहा गया पहले दजाजा बिन रबी से, फिर जब नहीं बात बनी तो मरवान बिन हकम जो कि मदीना का वालिद था मुआविया की तरफ से, उसने इसके खून को हदर कर दिया। फिर ये इधर से उधर यमन शाम इधर उधर भागने लगा, यहाँ तक कि वो मिस्र गया और मिस्र में ये मुस्तकिल वहाँ पर ठहर गया। और किसके पास गया था? अब्दुल अजीज़ बिन मरवान के पास फुस्तात में। तो उन्होंने उनकी मतलब तकरीम की, इसकी शायर की, उसने बहुत सारे अशार वगैरह कहे और यहीं पर बुसैना के मतलब मोहब्बत के गीत गाता रहा, उसका नाम लेकर शायर बहुत सारा कहता रहा और यहीं पर बेचारा इंतकाल हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने मोटी मोटी चीज़ पहले भी बताई थी, तो इसको अच्छे से जान लें। और कहते हैं कि बुथैना के बारे में जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा ना कि इससे पहले मतलब कि बुथैना की एक बहन से उम्मुल जसीर बिनत हबा जिसको हम बोलते हैं, जिससे इसकी मोहब्बत हो गई थी, भी क्वेश्चन आया हुआ, कहा जाता है ऐसा कि उसकी एक बहन थी बुथैना की, उससे इसको मोहब्बत हो गई थी। लेकिन ऐसे ही ये भी बयान किया जाता है कि बुथैना भी एक आदमी से मोहब्बत करती थी जिसका नाम था जुहना अल हिलाली, ऐसा रवायत में बयान किया जाता है। लेकिन इसकी शादी जो है आपको पता होना चाहिए कि जो बुथैना की शादी हुई थी उज़री ख़ानदान का ही एक बंदा था, नुबैह बिन असवद अल-उज़री। ठीक है, ये सब जान लो। और जमील हुतबा बिन खशरम का शागिर्द और राविया था, और हुतबा हुतैया का था, और हुतैया ज़ुहैर बिन अबी सुलैमान का शागिर्द और राविया था, और काब का भी राविया था हुतैया। और ये जो है मतलब जिसको हम कहते हैं कि जमील का शागिर्द और उसका राविया कुसैर उज़्ज़ा, जो उज़्ज़ा का आशिक़ था। तो एक मैंने कड़ी और सिलसिला बताया था कि किस तरीक़े से लोग काट छाट में मतलब आप करोगे, कैसे पहले ज़ुहैर बिन अबी सुलैमान आएगा, फिर उसके नीचे आएंगे हुतैया और काब बिन ज़ुहैर आएंगे, उसके नीचे फिर आप देखोगे तो कौन आएंगे, हुतबा बिन खशरम आएंगे, उसके बाद फिर जमील बुथैना आएंगे, उसके बाद फिर कुसैर उज़्ज़ा आएंगे। ये सब काट छाट वाले शायरी करने वाले हैं, जैसे कि अख्तल भी काट छाट की शायरी करता था। और जैसे कि हमारे महजर में बता दो, अगर कोई बता देता है कमेंट करके तो उसको मेरी तरफ से इनाम रहेगा कि कौन काट छाट की शायरी करता था। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, मुश्किल है थोड़ा सा डिफरेंट, बट मैं इंशाल्लाह बता दूंगा अगले वीडियो में अगर कोई नहीं बताया तो। और जिसको इनाम चाहिए वो सबकत करे। तो ठीक है, इतनी एक्सप्लेनेशन इसके बारे में इनफ है। तो इसका हमने जवाब आपको बता दिया, दजाजा बिन रबी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जस्ट एक मिनट। इख्तर शाज़ मिन रुवात दीवान शेर लिल अख्तल। ठीक है, दीवान शेर लिल अख्तल। अब भी इसके बारे में हमको शाज़ बताना है। ठीक है, असल में ये मुझे लग रहा है कि बेसिकली रुवाद नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इसको रुवात होना चाहिए था। कि रुवाद का क्या मतलब है? रुवाद रायद को तो बोलते हैं पैनियर, यहाँ पे मेरे ख्याल से रुवात होना चाहिए कि रुवात कौन कौन है, मतलब इसकी शायरी को, मतलब अख्तल के शायरी को रिवायत करने वाले कौन कौन लोग हैं। तो देखो यहाँ पे काब बिन जुएल होगा, सबसे पहले ये वाला जान लें, काब बिन जुएल सही है। शाज़ मतलब कि ये है बंदा नहीं है। वलिल अख्तल यहाँ पे लिखा हुआ है कि रुवात अदीदा व बिहिम नक़लत दीवान शायरी व मिन रुवात अल-मशहूरीन मिनहुम अबू सईद अल-हसन अल-मारूफ बिसक्री व इब्न अल-अराबी व मोहम्मद बिन हबीब अल-अख्तल मुमताज़ बिइजादत अल-मदह व नअत अल-खम्र। जैसा कि मैं इससे पहले वजाहत कर चुका हूँ कि मदह में और खम्र में मशहूर था। व सलामत क़साइदिही तिवाल मिनल मतलब वसक़त मिनल अगलात वगैरह वगैरह। तो आपको पता है कि तनक़ीह जिसको हम कहते हैं, यानी कि काट छाट करना शायरी की, इसमें अख्तल भी मशहूर था। मैं इससे पहले वजाहत किया, देखो यहाँ पर ये बात आ गई। और ये क्वेश्चन रिपीटेड इससे पहले भी पूछा गया था। तो काब बिन जुएल तो उसी के वक्त का शायर था, दोनों मतलब हमस रहे थे, तो कैसे रिवायत करेंगे एक दूसरे की। ठीक है, तो काब बिन जुएल ही बंदा है जिसने यजीद बिन मुआविया की रहनुमाई की थी अख्तल पर। उसने जब यजीद बिन मुआविया ने जाकर उनसे कहा कि मुझे कोई ऐसा बंदा बताओ जो अंसारियों की हज कर सके, क्योंकि हसन अब्दुर्रहमान बिन हसन ने, हसन के बेटे ने, ठीक है, एक फड़कती हुई गज़ल कही थी जिसको कहते हैं फहश गज़ल कही थी, रमला बिनते मुआविया और उनके जो सब वो होते हैं मतलब उनके नाम लेके, दोशीज़ाओं के, उनके ख़वातीन के। तो उस पर यजीद को गुस्सा आया था और उन्होंने भी किसी ऐसे बंदे की तलाश थी जो बंदा उसकी हज कर सके अंसारियों की। तो काब बिन जुएल के पास गए तो उन्होंने माजरत कर दी कि क्या आप मुझे फिर उसी चीज़ की तरफ बुलाते हो जिसको मैंने तौबा कर लिया, छोड़ दिया। हाँ, उसने बताया कि मैं आपको एक ऐसा बंदा बनाऊंगा जिसकी ज़ुबान बहुत लंबी है। तो उसने अख्तल को बताया, फिर उसने अख्तल ने हज की। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ अख्तल को पढ़ना तो ज़रूर याद रखना कि शायर बनी उमैया और शायर अमीरुल मोमिनीन का लक़ब जो दिया है अब्दुल मलिक ने दिया है। ठीक है, अब्दुल मलिक ने दिया है। और इसी अब्दुल मलिक बिन मरवान के बारे में ही जब वो गालिब आ गया था मुसअब बिन ज़ुबैर पर इराक़ में, तो अख्तल ने कसीदा खुफ़ुल क़तीन कहा था। एक बार क्वेश्चन इसको घुमा के पूछा गया था कि अहद उमवी में कौन सा बादशाह ऐसा है जो कि ज़ौक़ रखता है, मतलब अदबी ज़ौक़ रखता है, रफ़ी लहू ज़ौक़ अदबी या रफ़ीआ,
या रफ़ी अदबी ज़ौक़ रखता, आला उम्दा ज़ौक़ रखता है अदब का, तो वो हमारा अब्दुल मलिक बिन मरवान होगा। इस तरीके से पढ़ें तो इंशाअल्लाह दिक्कत नहीं होगी। यज़ीद बिन मुआविया ने इसको सहाफ़ी सियासतुल उमविया बनाया था और वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इसको दूर कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसकी जगह पर इसको एक्सचेंज करके ऑफिशियल और रस्मी शायर किसको बना लिया था? अदीब रुक़ा को। इतनी वजाहत काफ़ी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि अम्मन क़ीला किसके बारे में कहा गया? लौला शिअरुहु लज़हब अनिस व अख़बारिन नास व थुलुसुल लुग़ा है बेसिकली, कि ये भी बात सही है इसके बारे में कि अगर वो नहीं होता तो आधी मतलब सुलुस ज़ुबान, एक तिहाई ज़ुबान गायब हो जाती, चली जाती। ये है हमारे फ़रज़दक के बारे में, बहुत देर से सुनते आए होंगे कि लौला शिअरुहु लज़हब थुलुसुल लुग़ा करके और लज़हब अनिस व अख़बारिन नास करके भी, ठीक है। तो आपको पता है कि ये बंदा फ़ख्र में बहुत ज़्यादा फेमस है और इसी के दादा साअ थे जो ज़माने जाहिलियत में फ़िदिया दिया करते थे उन ख़ानदानों को जिनके यहाँ लड़की पैदा होती थी और दरगोर करना चाहते थे, तो कहते थे मत दरगोर करो। इस पर ये बहुत ज़्यादा फ़ख्र करता था और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा था। एक मरतबा ज़ैद बिन नबी से इसकी मतलब वो हो गई, मतलब थोड़ी सी बहस व मुबाहसा हो गई। और जो मतलब मुआविया की तरफ से मतलब आमिल थे तो ज़ियाद ने उनको डराया धमकाया, तो वो बसरा से मदीना चले गए, फिर वो यमन चले गए, फिर बहरीन, फिर फ़लस्तीन, फिर दिमश्क वगैरह वगैरह। तो उसके बाद फिर जब ज़ियाद मरा ना तो फ़रज़दक ने उसकी हज कर डाली और उसकी भी हज कर डाली जिसने उसका मरसिया कहा था। देख रहे ना, मतलब ज़बरदस्त बंदा था। और जब हज्जाज ज़ियाद मारा तो उसकी हज की फ़रज़दक ने, और जिसने उसका मरसिया कहा था उसकी भी हज की, और जब हज्जाज मारा तो उसका मरसिया कहा। देख रहे हैं, मतलब इसकी शख्सियत मतलब एक जगह रुकी हुई मुस्तक़िर नहीं थी, इधर से उधर जाते रहते थे। हज्जाज का मरसिया इसने खुद कहा, लेकिन जब हज्जाज की मतलब वो भी क्या बोलते हैं, उसकी हज भी कर दी, उसकी कब्र पे जाके सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को सपोर्ट करने के लिए, ये बताने के लिए मैं आपके साथ हूँ। जब हज्जाज मर गया तो उसका मरसिया कह दिया, ख़त्म हो गया। फिर जब सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बादशाह बना तो उसको सपोर्ट करने के लिए जाके उसकी कब्र पे उसकी हज कर डाली। ये ऐसा बंदा था। लेकिन इन सब के बावजूद भी इसका बहुत मशहूर कसीदा फेमस है, जो कसीदा बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें इन्होंने तारीफ़ की है ज़ैनुल आबिदीन की। अब देखो इसका मैं पहले बताता हूँ। हादल्लज़ी तारिफ़ुल बतहाउ वतअतहु वलबैतु यारिफ़ुहु वलहिल्लु वलहरम, ये कसीदा है पूरा। हादा इब्नु खैर इबादिल्लाहि कुल्लिहिम, हादा तक़ियुन नक़िय्यु ताहिरुल अलमु, हादा इब्नु फ़ातिमतिन इन कुन्त जाहिलहु, बिजिद्दिही अंबियाउल्लाहि क़द ख़ुतिमु वलैस क़ौलुक मिन हादा बिज़ाइरिही अल अरबु तारिफ़ु मन अनकरत वल अजमु। मतलब सिंपल है कि अब इसको देखो, ये बात हो गई। अब देखते हैं इसका जो महल इस्तिशाद है, जो शान नुज़ूल में बता चुका हूँ, सिंपल सुनो फटाफट। वलीद के ज़माने में इसने हज किया था और हज्जाज मतलब वो हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने भी हज किया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसने खाने काबा का तवाफ़ किया और हजर अस्वद तक पहुंचने की कोशिश की तो नहीं पहुंच सका क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो एक कुर्सी मंगाया, वहाँ पर बैठ गया। उसके इर्द गिर्द जो शाम वाले थे, उसके जो हवारी मवारी, वो सब बैठ गए। फिर ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। उन्होंने खाने काबा का तवाफ़ किया और हजर अस्वद तक बआसानी पहुँच गए। मतलब उसकी तरफ जब जाने लगे तो लोग रास्ता छोड़ दिए, गोशा नशीनी इख्तियार, मतलब एक दूसरे इधर उधर हो गए, यहाँ तक कि वो आसानी के साथ वहाँ तक पहुँच गए। तो शाम में से एक आदमी कहा कि मन हादल्लज़ी हाबहुन नासु हादिहिल हैबा, ये कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी इतनी हैबत है, जलवा ही जलवा है। तो हिशाम ने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि तासुब में इसने कहा था मैं नहीं जानता हूँ, जबकि जानता था, ठीक है। तो फ़रज़दक खड़ा हुआ और उसने फ़ौरन हाजिर था, उसकी गैरत जागी और उसने कहा कि अगर आप नहीं जानते तो क्या फ़र्क पड़ता है। फिर उसने पूरा कसीदा पढ़ा कि यही वो बंदी जिसको तमाम लोग जानते हैं, आपके जानने ना जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये फ़रज़दक के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये क्वेश्चन बार बार घुमाया गया, पूछा गया है, ठीक है। और फ़रज़दक को लिज़ख़ामतिन व तजहुम वजहिही कहा जाता है, व मानाह रग़ीफ़ कहा जाता है, ठीक है, इसका नाम का जो माना है। अब देखें कि संज़यात में इसके बारे में लिखा है कि हबसहु हिशाम थुम्मा तलक़हु बाद हिजाइही इय्याहु, हिशाम ने इसको कैद तो कर दिया था लेकिन ख़ुद इसकी हज कर डाली तो फिर उसने इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ मोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने रिकैप के तौर पर और एक्सप्लेनेशन के तौर पर बता दिया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मन मदह अब्दुल मलिक बिहादल बैत, ठीक है। अब यहाँ से पूछ रहे हैं कि अब्दुल मलिक की तारीफ़ किसने की है इस मतलब इस शेर के ज़रिए से। अग़िथनी या फुआ,
अगिथनी या फिदा का अबी व उम्मी बिसैब मिनका इन्नका दू इर्तियाहिन। ये बेसिकली उस कसीदे का हिस्सा है जिसमें शुरू में है इसने कहा अतस्हु बल फुआदुका गैरु साहिन हशियता हम्मा सहबुका बिगवाहि। इसी कसीदे के बीच में ये शेर पूछा गया है। तो ये जो शेर हो जाएगा हमारे जरीर साहब का हो जाएगा कि जरीर ने भाई साहब ने इनकी तारीफ़ की है और जरीर तारीफ़ करता था, तो आपको पता हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको क्या करना रहता है हमेशा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इन लोगों को पढ़ना, स्पेशली उमवी वालों को या किसी भी ज़माने वालों को पढ़ना, तो जिस बादशाह वज़ीर से ताल्लुक़ रहा है ना उसका नाम ज़रूर याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बने हैं और बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसी वाले शेर में मतलब जो हमने कसीदा बताया अतस्हु फुआदुका गैरु बल फुआदुका गैरु साहिन अशियत हम सहबुका बिर्रवाही, इसी में एक और लाइन है जो कि बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस पर कि अब्दुल मलिक की तारीफ़ में उसने कहा था कसीदा कि अलस्तुम खैर मन रकिबल मताया व अंदल आलमीन बुतून गाहिन। तो उसने कहा था कि कदालिक नहनु वमा ज़िल्ना कदालिक। अब्दुल मलिक ने कहा था कि क्यों नहीं, हम इसी तरीके से और हम बराबर ऐसे ही रहेंगे। अब देखो जरीर के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानना तो आपको ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये बंदा इंपॉर्टेंट है और तीनों नकाइज़ वाले जितने हैं सबको अच्छे से पढ़ना ताकि आपको बढ़िया से सब कुछ पता चल सके। देखो अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि देखो जरीर जो है अबू हज़रा इसकी कुन्नियत आपको पता है, ठीक है। जरीर बिन अतिया बिन हुज़ैफ़ा अल-मुलक़्क़ब बिल-ख़तफ़ी यमामा में पैदा हुआ था। अब इसके बारे में एक चीज़ जो जानना है, कभी कभी पूछा हुआ है, इसको सतमासा बोलते हैं, मतलब ये 7 महीने पर ही पैदा हो गया था। ठीक है, इसके अलावा जरीर ने एक बहुत मशहूर कसीदा कहा था कि अक़ल्लु मआदिलु वल इताबा वक़ूली नसब्तु लक़द असाबा। और ये तमाम जो वलीद बिन अब्दुल मलिक है और इसके अलावा हमने जैसा बताया सबके ज़माने में ये बहुत अच्छा मतलब सबका चाहता था, सबकी तारीफ़ करता था और लोग नवाजते भी थे इसको। लेकिन जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ज़माना आया तो थोड़ा सा मतलब इन्होंने शायरों को दूर कर दिया। ये ख़ुद कहते हैं कि इन्होंने मतलब शायरों को दूर कर दिया और जो फ़क़रा होते हैं यक़रबुल फ़क़रा व युबाइदुश शुअरा इनके बारे में आता है। ठीक है, अब इसके अलावा इनके बारे में जो जानने की चीज़ है वो ये है कि जरीर को हज्जाज ने एक मरतबा एक लौंडी उम्मे हकीम अमामा के नाम से दिया था इनाम में। ठीक है, तो इतनी बात काफ़ी है एक्सप्लेनेशन के तौर पर। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है युकन्ना बशार बिन बुर्द। बशार बिन बुर्द की जो कुन्नियत है, अब बशार बिन बुर्द के बारे में मैंने बताया था, स्पेशली अब्बासी के जो जितने शुअरा हैं ना सबका हसब नसब ज़रूर याद रखना। बहुत क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते रहते हैं, तो सबसे पहले इसका हम जवाब देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं। ये आपको पता ही होगा अबू मुआज़ या अबी मुआज़ जो भी है, अबी मुआज़ इसकी हो गई कुन्नियत। अब देखो अबू मुआज़ बशार बिन बुर्द बिन यरजूख इसकी पूरी कुन्नियत है। लक़ब इसका मुराअत है, अंधा पैदा हुआ था, कोई मतलब वो नहीं जानता था रंग सिवाय लाल के। नहीं, ये तो शायद कोई रंग नहीं जानता था। उसके बारे में आता है मुअर्री के बारे में कि वो ऐसा नहीं जानता था, ये तो अंधा ही पैदा हुआ था। और जो वो है क्या बोलते हैं उसको, चेचक की बीमारी की वजह से उसकी बीनाई चली गई थी, बोला मुअर्री की, तो थोड़ा सा फ़र्क कर लेना। उम्मुहु रूमियुन व अबूहु फ़ारसियुन, और सेम इब्न रूमी का अबूहु फ़ारसियुन व उम्मुहु रूमिया, ऐसे ही मिला ले। अब अबू नवास की बात करेंगे तो मिन अबवैन फ़ारसियैन, लेकिन तदारबतिल अंसाब इसी को कहा गया कि हसब नसब जो हैं इसके क्या हैं, थोड़े से इख्तलाफात वाले हैं, लेकिन कई जगहों पर नफ़ाखुरी वगैरह में फ़ारसियैन लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा हमने बता दिया रूमी का बता दिया, बशार बिन बुर्द का बता दिया, अबू नवास का बता दिया। अब उसके अलावा आपको क्या बताना है, किसका बताना रहेगा, आपको बुख्तरी का बताना रहेगा। बुख्तरी का अबू ताई और उम्मे शैबानी है, अबू ताई अम्मी शैबानी है, तो हो गया। अब हम बशार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में कि देखो ये बंदा है ना 10 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। और अगर आप इसको जाके देखोगे, मतलब हसन ज़ैयाद की किताब खोलोगे तो हमारे सारे ट्रिक्स काम आएंगे। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है। उसमें इन्होंने कहा था एक मरतबा कि उसने जरीर को पाया और जरीर की हज्व की, लेकिन उसने इसको छोटा समझ लिया। अगर वो उसको जवाब दे देता तो ये बड़ा शायर होता है, और ये फ़ारसी था, फ़ारसी उल असल था, और अपने फ़ारसी होने पर हमेशा फ़ख्र करता था। आप जाएं हसन ज़ैयाद खोलें, सफ़ा नंबर 193 हिंदुस्तानी नुस्खे के अतबार से, और शेर वाला जो चैप्टर है, पहला पैराग्राफ
आप खोलेंगे शेर वाला जो पैराग्राफ है, पहली लाइन लिखी हुई क़ाल बशार शेर वहुव इब्नु 10 सिनीन फलम्मा बलगल हुल्म इल्ला वहुव ताइरु सीत फीही वक़द अदरक जरीरन वहजाहु वक़ाल हजौतु जरीरन फस्तस्ग़रनी वअरद अन्नी वलौ रुद्द अलय्य लकुन्तु अशअरन नास। ये उसका जुमला है। अव्वलुल मुअल्लिदीन व आखिरुल मुतक़द्दिमीन मिनल इस्लामिय्यीन, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया तो उसको अच्छे से जान लो। अव्वलुल मुअल्लिदीन व आखिरुल मुतक़द्दिमीन मिनल इस्लामिय्यीन। हदा के बारे में इसका मौक़िफ़ ये था कि ये कहता है कि वमन अरादा मिनश शुअराई अन युकरम फ़ी दहरिल लिआम अलल मदीह फलयस्तअद लिल फ़क़्र व इल्ला फलयुबालिग़ बिल हजाइ लियुख़ाफ़ फयुअतिया, कि जो बंदा ये चाहता है शुअरा में से कि उसका इकराम किया जाए इस कमीनों के ज़माने में मध्य पर, तो उसको चाहिए कि वो फ़क़्र फ़ाक़ा के लिए तैयार रहे, वरना दबा के हज्व करे, लोग डरेंगे तो अता करेंगे। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है। अब देखो कुछ चीज़ें मैं आपको जो बताता हूँ, ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी चीज़ें आपको बता पाऊँ, क्योंकि वीडियो ऐसे लंबी हो जाएगी, वरना मेरा बस चले तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन पर रुक के सब कुछ वहीं आपको समझा दूँ फिर आगे बढ़ूँ, लेकिन इस तरह से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये इसके बारे में था, मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं। और इसके बारे में जाहिज़ कहता है कि लम यकुन फिल मुअल्लिदीन अस्वब बदीअम मिन बशार, ठीक है। तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने इनके बारे में बताया है। अब जाके अगर हसन ज़ैयाद में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में मिलेंगी, बहुत सारी। जैसे कि इसके बारे में आता है कि फ़हुव फिल मुअल्लिदीन का इम्रुल क़ैस और फ़हुव फिल मुअल्लिदीन का इम्रुल क़ैस फिल जाहिलिय्यीन, कि ये मुअल्लिदीन में ऐसे ही जैसे जाहिलियों में इम्रुल क़ैस है। और ऐसे कहा जाता है ना कि एक जुमला है, आप यहाँ पे इसको नहीं मिलेगा, मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ, वो शायद कि आप जाइए हसन ज़ैयाद सफ़ा नंबर खोलें 364, महमूद सामी बारूदी की बहस है 364 सफ़ा नंबर पे, ठीक है। महमूद सामी बारूदी के बारे में इन्होंने जो बहस की है, मतलब हमारे हसन ज़ैयाद ने, नशातु व हयातु, उसके बाद शेरुहु वाला पोर्शन लिखा है, टाइटल डाला है, हेडिंग, फिर मुअल्लिफ़ातुहु नमूज़ज मिन शेरिही। शेरुहु वाला का पहला ही लाइन है, इन कान लिइम्रिल क़ैस फ़ज़लुन फ़ी तमहीद अश-शे'र व तक़सीदिही व लिबश्शार फ़ी तरक़ियतिही व तजवीदिही फ़लिल बारूदी कुल्लल फ़ज़ल फ़ी इहयाइही व तजदीदिही। इम्रुल क़ैस को ज़माने जाहिलियत में और बशार बिन बुर्द को हासिल है मुअल्लिदीन में और बारूदी को मतलब असर जदीद में, ठीक है। क्या क्या? तमहीद, शुअरा व तक़सीद, तरक़िया व तजवीद, और इसके बारे इहया व तजदीद। तो तमहीद और तक़सीद हो जाएगी इम्रुल क़ैस के बारे में, तरक़िया व तजवीद हो जाएगी बशार बिन बुर्द के बारे में, और इहया व तजदीद हो जाएगी बारूदी के बारे में। चलते हैं आगे, इतने एक्सप्लेनेशंस बहुत है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मन हुआ रईस अत-तबक़तु सानिया मिनल मुवल्लिदीन। ये होगा अबू तम्माम, अबू तम्माम होगा, ये रईस माना जाता है तबक़े थानिया का मुअल्लिदीन में से। हबीब बिन औस अत्ताई है इसका पूरा नाम है। और आपको पता है कि ये ऐसा बंदा है जिसको कहते हैं इसके बारे में कि ये अपने इसका एक क्या हमासा करके एक वो है मुंतखबात है, जिसमें इन्होंने मतलब शायरी को जमा किया है तमाम, जिसमें बोलते हैं ना तमाम औसाफ़ हैं, फ़ख्र है, गज़ल है, मरासी है, वगैरह वगैरह। इसमें 10 अबवाब हैं, ठीक है। और इसने मतलब कई बार ये हिंदुस्तान से मिस्र से छप भी चुका है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने, ठीक है, मजमूई में बड़ा शायर नज़र आता है बनिस्बत ख़ुद के, क्योंकि ये ख़ुद भी शायर था, बट ये उसमें बड़ा शायर नहीं नज़र आता है, इसमें बड़ा शायर नज़र आता है मजमूई में ज़ौक़ के हिसाब से। हुरान क़रिए जासिम में पैदा हुआ था। और इसके बारे में है कि जब तक ये ज़िंदा था ना, किसी की कोई मजाल नहीं थी कि वो एक सिक्का किसी से ले ले। मतलब ये सब की तारीफ़ करता था और सबसे सारी चीज़ों को, सारे अतियात सब कुछ समेट लिया करता था। तो इसने मतलब जो अपना मजमुआ है उसने जमा किया है, मतलब सेलेक्ट किया हर अदब से, मतलब जितने भी शायर उससे पहले गुजरे थे सबकी अच्छी अच्छी चीज़ों को सेलेक्ट करके जमा किया है मैंने इसके। और इसने कहते हैं ना कि अक्सर मिन सित्तीना शख्सन, 60 लोगों से ज़्यादा की इसने मद की है माल और शोहरत की वजह से। और जब तक ये ज़िंदा था ना तो कोई भी मतलब एक कुछ भी नहीं ले सकता था, इतना ज़्यादा ये फेमस था, इतना माहिर बंदा था। ये जनास और तबाक में बहुत ज़्यादा मतलब एकदम डूबा हुआ आदमी था। सैफ़ वस्दक़ मिनल कुतुब करके वाली जो शेर है, फ़ी हद्दिल हद्द बैनल जद्द वल्लाब करके। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसका एक बहुत मशहूर शेर है कि नक़्क़िल फ़ुआदक हैथु शि'त मिनल हवा मल हुब्बु इल्ला लिल हबीबिल अव्वली। और इसको कहते हैं कि 14,000 14,000 अर्जूज़े याद थे कसीदों के अलावा, ठीक है। और यही है रासु तबक़तु सानिया मिनल मुअल्लिदीन। तो ये इतने बारे में मतलब इसके बारे में मोटी मोटी बातें हो गई। हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
अब हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कामा बिजम शेर बुख्तरी वरतबहु अलल हुरूफ। अच्छा ठीक है, ये देखो आपको पता है कि बुख्तरी भाई साहब हैं, इनके बारे में अगर आप जाएंगे और इनको पढ़ेंगे, कहीं भी किसी भी जगह से पढ़ेंगे तो बहुत इजी से पता चल जाएगा। अदबहु में जाएंगे तो बताया जाएगा कि बुख्तरी जो हैं उनका बाबुल हमासा करके, किताबुल हमासा करके किताब है, किताब मानी शेर भी है, और एक दीवान ज़ख्म मतलब एक इनकी मोटी सी दीवान है जिसको अबू बकर सूली ने जमा किया हुआ, जमाहू अबू बकर सूली। तो ये वाला जवाब सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन जो सही वो होगा, सही होगा कि अबू बकर सूली ने इसको जमा किया है। अब बुख्तरी का जो बोलते हैं कसीरुल कामा अबू उबादा वलीद बिन उबैद बिन यहया, इसका पूरा नाम है। ये मंबज में पैदा हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा गया है और ये अबू तम्माम से हिम्स में जाके मिल गया था और उनसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखा हुआ था और ये मुतवक्किल के पास 15 साल तक था। ये कुछ जानने की चीज़ें हैं, जो चाहें तो आप जान सकते हैं। 174 बाब हैं इसके किताबुल हमासा में। इसके अलावा इसके बारे में इब्नुल असीर ने कहा है कि अरादल बुख्तरी अन यशअरा फगन्ना, ठीक है, शायर तबिया व शायर उमरान इसको कहा जाता है। और ये कहते हैं कि इसने मतलब उसके बारे में कहा था कि वल्लाहि मा अकलतुल खुब्ज़ इल्ला बिही, ऐ अबू तम्माम, यानी अबू तम्माम की तारीफ़ में इसने की थी। और अबू तम्माम ने इसको कहा था, अबू तम्माम ने कहा था अंत वल्लाहि या बुनैया अमीर शुअरा गदन बादी, मतलब मेरे बाद, खुद की तारीफ़ किया है कि मेरे बाद कल तुम अमीर शुअरा होगे। और इसका मज़हब जो है इम्रुल कैस का मज़हब है, बेअन्नहु सलासिलुम मिन ज़हबिन। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि मन क़ाल अन नस्बिही व नहनु मिनल यूनानी क़ौमुन लना हजीयुन व मजदुन व ईदानुन सलाबुल मआजिमी। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो इब्ने रूमी हो जाएगा। इब्ने रूमी ने इसके बारे में कहा है, ये जवाब है इसका, ए नंबर ऑप्शन सही है कि वनहनु मिनल यूनानी क़ौमुन लना हिजीयुन व मजदुन व ईदानुन सलाबुल मआजिमी। ठीक है, तो ये इब्न रूमी के बारे में, इब्न रूमी के बारे में अबुल हसन अली बिन अब्बास बिन जुरैज इसका पूरा नाम है। और इसके बारे में जानने की जो चीज़ है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा दुख का मारा हुआ था, बहुत सताया हुआ था। इसके अब्बू, इसकी अम्मी, इसकी बीवी, इसके भाई, इसके बेटे, सब लोग बेचारे के मर गए हुए थे। ठीक है, अब जैसे कि हमारे बशार बिन बुर्द का जो बेटा है मोहम्मद करके मर गया था, जिसने उसके बारे में कसीदा कहा था, ज़ुफ़रत हनीन, मरसिया कहा था अपने बेटे का। ठीक है, तो इब्ने रूमी है। इब्ने रूमी के बारे में जो जानने की चीज़ है वो ये जान सकते हैं कि इससे आसरा इब्ने रूमी उसूर थमानिया मिनल खुलफ़ा अल अब्बासीन, 8 मतलब बादशाहों का खुलफ़ा का ज़माना पाया था अब्बासीन में से, जैसे कि 12 खुलफ़ा का ज़माना पाया था हमारा जाहिज़। ठीक है, इसके बहुत सारे अशार हैं ताम में, शराब में, और ये कहते हैं अभी तमाम और बुख्तरी के बारे मतलब मंजिलत में ये आता है। और ये जा सकते हैं ना कि कैसे इसके बारे में जो जानने की चीज़ है वो ये वाली चीज़ है जिसको कहते हैं कि उसमें लिखा हुआ है, हन्ना फ़ाखुरी में ये बात लिखी हुई है कि ये जो बंदा था कि मरसिया भी बहुत अच्छा कह लेता था, लेकिन शायरुल हजा व सुखरिया था, हजा व सुखरिया। अब इब्न रूमी के बारे में एक चीज़ जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है वो चाहो तो मैं बता देता हूँ। ये आप अगर जाएंगे तो जो आपकी किताब है हसन ज़ैयाद, सफ़ा नंबर 202 हिंदुस्तानी नुस्खे के मुताबिक, तो इसमें जो पैराग्राफ शुरू होता है इसी सफ़े पर एक शेर होगा 2 लाइन का, उसके बाद फिर पैराग्राफ शुरू होगा पैराग्राफ की तीसरी लाइन में। ठीक है, सारा का सारा ट्रिक हमारा काम आ रहा है। वकाना अबुल हसन अल कासिम बिन उबैदिल्लाह वज़ीरुल मुअतदिद, इसके बारे में फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कासिम है उसने एक मरतबा इसके खाने में जहर मिला दिया, क्योंकि वही बंदा इसको मारना चाहता था। ठीक है, उसके बाद फिर इसको इब्न रूमी को एहसास हो गया, बट चूँकि वो खा चुका था तो वो वहाँ से उठा और वो जाने लगा। तो कहता कि कहाँ जा रहे हो? इला आइना, तो कहा फ़क़ाल इलल मौदिअ अल्लज़ी अच्छा बअस्त बी इलैहि, हाँ बअस्त बिही इलैहि, कि अच्छा उसी जगह जा रहा हूँ जहाँ आप मुझे भेजना चाहते हो। मतलब ये होती है मौत आँखों के सामने देखकर जो हाजिर जवाबी वो गई नहीं और कॉन्फिडेंस गया नहीं। तो उसने कहा फ़क़ाल लहू सल्लिम अला वालिदी, मेरे अब्बू पे सलाम कहना है, मेरे अब्बू को सलाम कहना। तो उसका फ़क़ाल लैसा तरीक़ी अलन नार, कि मेरा रास्ता जहन्नम का नहीं है। तो ये इब्ने रूमी के बारे में है, ये आपको हसन ज़ैयाद में ये इबारत मिल जाएगी। आगे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यनक़सिमु शुअरा शेर अबिल अला अल मुअर्री इला क़िस्मैनी शेर शबाब व शेर कुहूला फ़ी ये किताबिन जमा शेर शबाब, कि इसकी जो शायरी है 2 किस्म के उसमें हिस्सों में मुनक़सिम कर दी गई है, शेर कुहूला और शबाब नौजवानी वाले और बुढ़ापे वाले।
तो यहाँ पर जो जवाब है कि शेर शबाब जो होगा बेसिकली वो होगा सकतुज़्ज़ंद में है, सकतुज़्ज़ंद, ये वाला डी नंबर ऑप्शन सही है। और अब यहाँ पर देख लें कि जो कुहूला वाला शायरी है वो किताबुल लुज़ुमियात में जमा है। अबुल अला अल-मुअर्री अहमद बिन अब्दुल्ला बिन सुलेमान बिन मोहम्मद तन्नूखी अल-क़ुदाई अल-मारूफ बि अबिल अला है। इसको बचपन में चेचक हो गया था और कुछ जगहों पर 4 साल, कुछ जगहों पर 3 साल लिखा हुआ है कि इसकी बीनाई चली गई थी। 11 साल की उम्र में इसने शेर कहना शुरू कर दिया था। रहनुल महबसीन इसी से मुत्तसिल है। और सकतुज़्ज़ंद इसका कहते हैं ना कि पहला अव्वल मजमुआ शेरिया, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि ये भी शबाब का है। एक ना एक मतलब फैक्ट से ज़रूरी नहीं जैसा आप पढ़ें वैसा ही हो, ठीक है। इसलिए कि कभी कभी क्वेश्चंस को वर्डिंग के साथ या मफहूम के साथ भी बदल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जान लें कि ये शदीदुत तशाउम था। फ़ैलसूफ़ शुअरा व शाइरुल फ़लासफ़ा इसको कहा जाता है। बहुत सारी किताबें लिखी हैं, रिसालतुल ग़ुफ़रान, लुज़ूम मा ला यल्ज़म या अबुल लुज़ुमियात के नाम से जिसको जाना जाता है, रसाइलुल मलाइका, रिसाला मलक़स सबील, अल-फ़ुसूल वल ग़ाबात, मुअजिज़ अहमद जिसने लिखा है मुतनब्बी के बारे में, ज़िक्र हबीब अबू तम्माम के बारे में, अब्दुल वलीद बुहतरी के बारे में लिखा है। और ये पहला अव्वल शाइरुन युनद्दमु दीवानन कामिलन फ़िल फ़लसफ़ा। इतनी बात काफ़ी है। चलते हैं, ये शतरंज और नर्द वगैरह खेलता था। 180 शुअरा ने, बड़े बड़े लोगों ने इसकी मरसिया, इसकी वफ़ात पर कहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मन क़ाल रहिमल्लाहु क़ुसन इन्नी ला अर्जू यौमल क़ियामत अन युबअथ उम्मतन वाहिदा। ये बार बार बात आ चुकी है, ये 1 नंबर सही होगा। और ये क़ुस बिन सअद अल-अयादी के बारे में है। अव्वलु मन इत्तका अला सैफिन, अव्वलु मन इत्तका अला सैफिन औ आसा, या बुलंद जगह पर खड़े, ऊंची जगह खड़े होकर सबसे पहले खुतबा दिया, लाठी से टेक लगाया, तलवार से टेक लगाया, ये सब सारे अलबैनत वाला मन इद्दा, ये सब सारी चीज़ें इसने ही कहा। एक बार जाके इसके बारे में पढ़ो। हम ज़्यादा डीप से इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त हो रहा है और इस तरीके से लंबी हो जाएगी वीडियो तो परेशानी हो सकती है। इसके कुछ अक़वाल है, अय्युहन्नास इस्माऊ वाऊ अन्नहु मन आशावाता, और इसने सबसे पहले कहा था अलबैनत वाला मन इद्दा वल यमीन वाला मन अनकर, अव्वलु मन कतब मिन फुलान इला फुलान। तो कहीं से भी पढ़ लो, विकिपीडिया से, हसन ज़ैयाद से, सब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, मन हुआ अम्मुन नबी अल्लज़ी अंज़ला फ़ीही सूरतुल मसद। सूरतुल मसद किसके बारे में नाजिल हुआ है? ये नाम पूछा, यहाँ पर कोई नाम मैच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस तरह से जो हम जानते हैं वो पूछा नहीं। अब्दुल उज़्ज़ा बेसिकली होगा, बी नंबर वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। और सूरह मसद का मतलब आप कुछ अंदाज़ा लगाएंगे तो कुछ पता चल जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सारे चचा थे। अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचों में से हैं और वो अबू लहब के नाम से जाना जाता था। तो सूरतुल मसद, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मन अशारा इला अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अन जमअल क़ुरआन अक़ब हादिसत यौमिल यमामा। यौमुल यमामा का जब हादसा हुआ था तो किसने कहा था? ये हमारे उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जिन्होंने कहा था कि इस तरह से हाफिज़ हुफ़ाज़ शहीद होते रहेंगे तो कुरान के ज़ाय होने का ख़तरा है। इस वजह से हम ये सोचते हैं कि कुरान को वो मतलब कंबाइन कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने थोड़ा सा मतलब डरे कि मतलब ऐसा कैसे किया जाए। उसके बाद फिर मतलब बोले कि एक मरतबा बोल के देखते हैं। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थोड़ा सा पहले वो हिचके कि जो काम पहले नहीं हो हम ऐसे कैसे करें, लेकिन फिर अल्लाह ने इनके दिल में बात डाली और इन्होंने ये काम कर डाले। बहुत अच्छा काम किया। अगला क्वेश्चन है कि अज़हदन्नास फ़िद दुनिया अली बिन अबी तालिब। मन क़ाला, किसने कहा है कि सबसे ज़्यादा जाहिद और तक़वा वाले हैं अली बिन अबी तालिब? ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहे हैं। इनके बारे में, अली के बारे में जाके पढ़ें एक बार, क्योंकि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कुछ क्वेश्चंस एक ना एक मतलब ज़रूर पूछ ले जाते, जैसे कि ये तमाम ग़ज़वात में थे सिवाय तबूक के। ठीक है, इनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म वाली बाबा। ठीक, अब्बास ने कहा है कि इनको मतलब जो 10 हिस्सा होता है इल्म का, 9 इनको दिया गया और 1 में से तमाम लोगों को दिया गया है। ये ख़ुद इन्होंने कहा है कि इल्म का जो तरीक़ा है, मारिफत का जो तरीक़ा है, तरीक़ुल वह तरीक़ुल अक़्ल है। और इनके बारे में कहा जाता है, इनकी बलागत के बारे में, कि दूना कलामिल खालिक व फ़ौक़ कलामिल मखलूक़ है। इनकी जो मुद्दत खिलाफत है 4 साल 8 महीना 29 दिन है। ठीक है, अब इनके बारे में जाके थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। नहजुल बलागा इन्हीं की है, जिसमें खुतब रसाइल हिकम और मवाइज़, जिसको शरीफ रज़ी ने जमा किया है। जी ऑलमोस्ट इनके बारे में चीज़ें कंप्लीट हो गई और ऐसे ही पढ़ेंगे तो थोड़ा सा फ़ायदा होगा, लेकिन हम थोड़ा जल्दी में इस वजह से हैं ताकि आपका वक्त ज़्यादा ना लगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि अम्मन क़ीला, जस्ट एक मिनट, अम्मन क़ीला किसके बारे में? लिल्लाहि दर्रा हदल ग़ुलाम लौ कान अबूहु मिन क़ुरैश लसाक़ अला रब्बि असाहु। ये सबसे पहले आप जान लें कि ज़ियाद बिन नबी के बारे में है। क्यों? क्योंकि ज़ियाद बिन नबी है यही जिसके मतलब मुआविया ने अपने नसब में शामिल कर लिया था और खुतबतुल बतरा इसी से मुत्तसिल है। इसके बारे में अव्वल हुक्म अरफ़ियन मार्शल्लाह जिसको बोलते हैं, इसी से मुत्तसिल है। और ये कहते हैं कि हारिस बिन मतलब किल्दा जो है, जो तबीब का मशहूर तबीब था अरब का,
उसके पास एक ग़ुलाम था, वही मतलब ये इनकी अम्मी जो हैं सुमैया जो हैं हबशी लौंडी थी, और उबैद रूमी, तो उनकी शादी कर दी उबैद रूमी से। तो ये उबैद रूमी इसके अब्बू होंगे और इनकी अम्मी सुमैया हबशी लौंडी होंगी, और ये मतलब कहाँ ग़ुलाम थे, हारिस बिन कलदा के पास। ठीक है, ये अगर आप हसन ज़यात में जाकर देखेंगे तो बहुत ही क्लियरली ये सब लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक मरतबा इस वजह से बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ऐसे ही पता चल जाए, मतलब एक मोटी मोटी चीज़ें ताउन की वजह से इसको हुआ था। और ये जानने की ज़ियाद बिन नबी और हज्जाज बिन यूसुफ अगर ना होते तो उमवी इस्टेब्लिशमेंट कभी हो ही नहीं पाता, मतलब उमवी जो बादशाह हैं उनका कभी इस्टेब्लिशमेंट हो ही नहीं पाता। तो अगर हसन ज़यात की इबारत जाएंगे, पहली में ही लिखा हुआ है कि हारिस बिन कलदा जो है मशहूर है तबीब है अरब का, एक लौंडी थी उसके पास जिसको सुमैया कहा जाता था, और एक ग़ुलाम था जिसको रूमी ग़ुलाम जिसको उबैद कहा जाता था। तो फ़ज़व्वजल अब्द मिनल अमा, ग़ुलाम की शादी लौंडी से कर दी गई, तो इससे ये पैदा हुआ था। लेकिन इसके हसन नस्ब के बारे में बहुत इख्तलाफ है, आपको पता ही है। आगे चलते हैं कि उलिदा अबू मोहम्मद अल हज्जाज बिन यूसुफ अल-सक़फ़ी, बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया, ये ताइफ में पैदा हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और हिरफतुत तालीम जो है पढ़ाई मतलब पढ़ाने का जो पेशा होता है उसने अपनाया था शुरू में अपने अब्बू के साथ, और फिर पहले रोह बिन ज़ब्बा के उसमें था, फिर अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास आए, फिर ऐसे ऐसे ये मतलब हिजाज़ में जाके कत्ल किया जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को, तब से इसका मतलब एक धाक बैठ गई और इसका डर लोगों में समा गया और यहीं से ये फेमस हो गया। इसने एक शहर बनाया था वासित और कोफा के दरमियान, वासित शहर बसाया था कोफा और बसरा के दरमियान। ठीक है, अना इब्नु जल्ला बतल्लाई फनाया मता अदइलमा मता तारिफूनी, ये जब वाली बरकन गया था और एक आदमी करके है उमर बिन ज़ाबी करके था, वो उसको कंकर मारना चाहता था हज्जाज को, तो किसी ने इसको मना कर दिया कि ऐसा मत करो, नहीं बहुत ख़तरनाक आदमी है। तो इसके बारे में इतनी मोटी मोटी चीज़ें हैं ज़रूरी जो मैंने आपको बताई हैं। इसने ख़ुद कहा था ना लजोजुन हक़ूदुन हसूद, अब्दुल मलिक ने जब इससे पूछा था अपने बारे में बताओ, और मालिक बिन दीनार ने कहा कि मा राअयतु अहदन अबयन मिनल हज्जाज, कि अगर ये मिंबर पर खड़े होकर अपने फ़ज़ाइल गिनाने लग जाएँ तो जो इराक़ वाले हैं वो खुद सोचें कि हम ही गुनहगार हैं और हम ही बुरे हैं, ये अच्छा है। इतना ज़बरदस्त बंदा था। अगला क्वेश्चन है, मन क़ाल मा राअयतु अहदन अफ़सा मिनल हसन बसरी व मिनल हज्जाज, अबू अमर बिन आला ने कहा है ये बात कि मैंने नहीं देखा हसन बसरी और हज्जाज से ज़्यादा किसी को फसीह। अगला क्वेश्चन, मन क़तल तारिक बिन ज़ियाद लज़रीक़ मलिकन मता क़ुतिला तारिक बिन ज़ियाद लज़रीक़ मलिक इस्बानियन, मैंने इसको बहुत अच्छे से वजाहत किया था। ये 94 हिजरी होगा, 92 हिजरी में इन्होंने फ़ौज कशी मतलब फ़ौज लश्कर लेकर गए थे वहाँ पर लड़ने के लिए। 92 हिजरी में लज़रीक़ को कत्ल किया था, और जो जूलियान है, कौन तो जूलियान या यूलियान, उसने दावत दी थी स्पेन पर हमला करने के लिए, तो तारिक बिन ज़ियाद गए थे वहाँ पर हमला करने के लिए, और 94 में लज़रीक़ को कत्ल किया था, 94 हिजरी में लज़रीक़ जो बादशाह है वहाँ का। ठीक है, अब ये जो तारिक बिन ज़ियाद है मतलब मूसा बिन नुसैर के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, और ख़ुद मूसा बिन नुसैर अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं। ये बरबर के इलाक़ा नफरावा से ताल्लुक़ रखता है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि उलिदल जाहिज़ फ़ी, जाहिज़ कहाँ पैदा हुआ, बिल्कुल इजी है, बसरा में पैदा हुआ है। ठीक है, तो ये तारीख़ पैदाइश, वफ़ात और जगह ये सब जाने, ये सब इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। अबू उस्मान अमर बिन बहर बिन जाहिज़ इसका नाम है, आपको पता है। किताबुल हयवान अल बयान व तबीन, ये सब इसकी फेमस किताबें हैं। वह अव्वल पहला ऐसा आलिम है बैनुल जिद्द वल हज़ल, या जिद्दुन व हज़लुन व सुखरिया, इसके बारे में कहा जाता है। रोटी और मछलियाँ बेचा करता था। तो इतनी बातें में इतना काफ़ी है, आप खुद जाके एक मरतबा देखेंगे। इसको फालिज मार दिया था जिसकी वजह से इसका इंतकाल हुआ था। हाँ, एक चीज़ मैंने इसको बारे में बताया था कि जो खलीफा मुतवक्किल है इसको अपने बेटे का ट्यूटर रखना चाहता था, लेकिन जब इसकी शक्ल और सूरत देखी ना तो कहा भाई माफ़ कीजिए, और 10,000 दिरहम दिया और माजरत कर ली, नहीं रखा, क्योंकि शख्सियत का असर तो बंदों पर पड़ता ही है। अगला क्वेश्चन है, किताब लिल जाहिज़ वदअहु तलबन लिल मनफ़अ अल आम्मा व कान अल किताब खुलासा ख़िबरत साहिबिही इंतहज फ़ीही सबीलुल क़िसस वल फ़ुकाहा व तहक्कुम मा हुवल किताब। ये बुखला किताब है जिसके बारे में इन्होंने ऐसी बात की है। ठीक है, इसलिए कि बाकी में ऐसे तो कोई किताब है नहीं कि बयान व तबीन में अदब और ख़तब और बलागा वगैरह है। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि अल इस्मुल कामिल इब्नुल अमीद, मैं बहुत अच्छे से बताया था इससे पहले वाले में कि अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हुसैन और अबुल फ़ज़ल अहमद बिन हुसैन, थोड़ा सा अहमद और मोहम्मद का फ़र्क है। मोहम्मद जब होगा तो इब्नुल अमीद होगा, और अहमद जब होंगे तो बदीउज़्ज़मा हमदानी हो जाएंगे। तो यहाँ पर इब्नुल अमीद का आपको क्या लगाना है, मोहम्मद, बी नंबर ऑप्शन इसका होगा सही। और इनको क्या कहा जाता है, सुम्मिया बिल उस्ताज़ वलुक़िब बिल जाहिज़ अस्सानी, इब्नुल अमीद को कहा जाता है। 3 लोगों के वज़ीर थे, रुकनुद्दौला, मुइज़ुद्दौला और फ़ख़रुद्दौला के।
इन्होंने किताब लिखी है बिनाउल मुदुल, जिसमें इन्होंने असालिबुल बिना व तख्तीतुल उमरानी की बात की है। मुतनब्बी ने इनके लिए बहुत सारे कसीदे कहे हैं और ये इंशा, तरस्सुल और फ़लसफ़ा वगैरह में बहुत ज़्यादा माहिर थे। और सालबी ने इनके बारे में कहा है कि फ़ुतिहतिल किताबा बे इब्नुल हमीद व ख़ुतिमत बे इब्नुल अमीद। ये मदीने क़ुम में पैदा हुई हैं, फ़ारसीयुल असल हैं। हसन ज़ैयाद में पहली लाइन में ये इबारत लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन, अम्मन अख़दा साहिब बिन उबाद अल-इल्म, साहिब बिन उबाद ने किससे सीखा है? इब्ने फ़ारिस अल-लुग़वी से सीखा है। इब्ने फ़ारिस अल-लुग़वी से इन्होंने सीखा है। साहिब बिन उबाद ने इल्म को सबसे पहले, और साहिब बिन उबाद को साहिब इस वजह से कहा जाता है इसलिए कि इन्होंने इब्नुल अमीद को बहुत अच्छे से लाजिम पकड़ लिया था, बिल्कुल एकदम उनके साथ रहते थे, इसी वजह से इनको ऐसा कहा जाता था। इनकी किताबुल इमाला है, वल-कश्फ़ अन मुसाबिल मुतनब्बी है, अल-मुहीत 7 जिल्दों में है। इनको शायरी भी आती थी और नक़्द पर भी इनकी अच्छी खासी पकड़ थी। तालिक़ानी अस्फ़हानी हैं और अस्बहान में ये दफन किए गए हैं। काफ़ियुल कुफ़ात अबुल क़ासिम इस्माइल साहिब बिन उबाद। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि ये इब्ने फ़ारिस अल-लुग़वी होगा, मैंने जैसा कि बता दिया है। एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि अम्मन अख़दा बदीउज़ ज़मान अस्क़ुल मक़ामात। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि ये होगा इब्ने फ़ारिस अल-लुग़वी। ये तो यहाँ पर हमने देखा कि इब्ने फ़ारिस अल-लुग़वी से इन्होंने भी तालीम हासिल की, साहिब बिन उबाद ने, और हमारे बदीउज़ ज़मान हमदानी साहब ने भी हासिल की है। क्योंकि अगर आप जाएंगे तो मेरे ख़्याल से ये मिल जाएगा आपको पहली लाइन में नफ़ाख़ुरी वगैरह में कि लिखा हुआ वकाना वुलिदा हमदान वकाना मुअल्लिमुहुल अव्वल अबुल हुसैन अहमद बिन फ़ारिस अल-लुग़वी अल-मशहूर। ठीक है, तो अहमद बिन हुसैन अबुल फ़ज़ल अहमद बिन हुसैन इनका पूरा नाम है, जैसा कि मैंने पहले बताया। 358-398 इनकी पैदाइश और वफ़ात है। जो हमदान में पैदा हुई है 358 में, 398 में इनका इंतकाल हुआ है। इनके हन्ना फ़ाख़ुरी के मुताबिक 52 और हसन ज़ियाद के मुताबिक 53 मकामे हैं। इनका रावी जो है ईसा बिन हिशाम है और जो हीरो है अबुल फ़तह अल-इस्कंदरी है। और यही बंदा था जो एक मरतबा देख लेता था तो सारी चीज़ें इसको याद हो जाया करती थी, इतना ज़्यादा ये टैलेंटेड था। और इसने 400 मकामे लिखे हैं, लेकिन 53 या 52 मकामे इसके बचे हुए हैं। अब अगर यहाँ पे ये आएगा कि हरीरी ने किससे मकामा लिया है, तो ये आप बदीउज़ ज़मान हमदानी से कह सकते हैं क्योंकि वो उससे मुतासिर थे। अगला क्वेश्चन है कि तम्मत तर्जमा मजमुआ किताब कलीला व दिम्ना इलल लुग़तिल अरबिय्या। अरबी ज़ुबान में इसको तर्जुमा किया गया है फ़िल क़र्न सानी अल हिजरी। फ़िल क़र्न सानी अल हिजरी वाली बात सही होगी, और अगर मिलादी की हम बात करेंगे तो 8वीं मिलादी होगी। ठीक है, अब इसके बारे में पता है कि फ़ारसी ज़ुबान से इसने तर्जुमा किया था। असल किताब तो है संस्कृत में, आपको पता है, लेकिन इसने जो तर्जुमा किया था किससे? फ़ारसी ज़ुबान से किया था। इब्न मुक़फ़्फ़ा के बारे में जाके पढ़ना कि कहा जाता है कि लम यकुम मिनल अरब बाद सहाबती अज़का मिन खलील बिन अहमद अल-फ़राहिदी वलल अजम इब्न मुक़फ़्फ़ा। अरबियों में सहाबा के बाद खलील बिन अहमद अल-फ़राहिदी से ज़्यादा टैलेंटेड कोई नहीं है, और अरब में तो खलील बिन अहमद हो गए, और अजम में इब्न मुक़फ़्फ़ा से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मन हियल बतला अल्लती मुनअत अल-मलिक शहरयार मिन क़त्ल अज़वाजिही फ़ी हिकायत अल्फ़ लैला व लैला। तो ये शहरज़ाद होगा। इसके जो मतलब वो हैं जाके एक मरतबा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो पूरा क़िस्सा है, शहरयार जो कि अपने बीवियों को कत्ल करता है क्योंकि उसकी मतलब पहले जो बीवी होती है वो धोखा दे देती है, और इसी वजह से फिर मतलब जो शहरज़ाद है जो कि वज़ीर मलिक जो बादशाह जो शहरयार है उसका जो वज़ीर होता है उसकी बेटी होती है, और वो हर रात उसको ऐसा ऐसा किस्सा सुनाती है कि बात टलते रहती है और उसको कत्ल नहीं कर पाता है। तो ये कैरेक्टर हैं। शहरयार बादशाह हो गया, शहरज़ाद बादशाह की वज़ीर की ही बेटी रहती है और दुनियाज़ाद उसकी लौंडी रहती है। आगे चलते हैं कि मन अखरजा जिब्रान खलील जिब्रान किताबुल मशहूर अन-नबी 1923 में आई है और इसने इंग्लिश में लिखा था, और यही इसकी शोहरत का ज़रिया बना है। इसी से इसकी शोहरत हुई, द प्रोफेट करके। अल-निहतुल मुतकस्सिरा वगैरह वगैरह इसकी किताबें हैं, जाके देख सकते हैं। मैं महजर पर बहुत मेहनत की है और मैंने एकदम बिल्कुल इजी बना दिया उसको, जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है मन साहिब किताब सनतुहल जदीदा। सनतुहल जदीदा ये किताब है मिखाइल नुऐमा की, और इसकी ये पहली किताब मानी जाती है, और ये मजमुआ क़िससिया है, और इस वक्त इसकी उम्र जो थी 25 साल की थी जब इसने लिखा था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि अल्लामियात अल-सलास ले रशीद सलीम अल-खौरी मिनहा क़सीदतान लिल-खौरी वलिमन अल-सालिसा।
अल्लामियतुस सलास जो है रशीद सलीम खोरी की, उसमें 2 कसीदे सलीम खोरी की हैं और तीसरा जो है वो किसके लिए है ये पूछ रहे हैं। तो ये हो जाएगा शकीब अरसलान का है, तीसरा जो है वो शकीब अरसलान का है। अब देखो इसके अलावा जो है करवी के बहुत सारे दीवान हैं, रशीदियात, अलकरवियात, अल-आसिर, अल्लामियतुस सलास, अराइसुल इल्हाम, वलामियतुस सलास फी सलासुल क़साइद मिनहा क़सीदतान लिरशीद सलीम खोरी व सालिसा लिअमीर शकीब अरसलान। अगला क्वेश्चन है किताब फ़वाकिह रजइया लिइलियास फ़रहत तदम्मन फ़ीही क़साइद, तदम्मन फ़ीही क़साइद, डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब देखो इलियास अभी फ़रहत के बारे में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई पता चलेंगी। इसने शादी की थी जूलिया बशारा जिब्रान से। अब जो कि इनके बारे में है कि अहलामुर राय इनका नक़द इज्तिमाई है, क़ालर रावी इनका सीरा ज़ातिया है, ये कुफ्र शीमा लुबनान में पैदा हुए थे और ये कि हमारे असबा अंदलुसिया से इलियास हबीब फ़रहत जुड़े हुए थे। इनके जितने भी दीवान हैं सब के सब किस पर हैं, मौसम का जो नाम होता है जैसे रबी, खरीफ, शिता, उसके नाम पर हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कलामुन मंदूमुन अला वज़नी मज़निन मखसूस मा हुआ। मखसूस वज़न पर जो होता है मंजूम कलाम होता है वो मुअश्शहा है और मुअश्शहा बार बार विशाह से है, यही बार बार पूछा जाता है। और मुअश्शहा के बारे में आपका वैसे भी पढ़ना इस वजह से भी ज़रूरी है कि ये लोग मुअश्शहा के बारे में 2 ही 3 चीज़ बार बार पूछे हुए हैं। एक तो मुअश्शहा पूछा है कि ये कब है, तो नशअत मुअश्शहात फिल अंदलुस अवाखिल क़र्न सालिस अल हिजरी, 3री सदी हिजरी की आखिर में हुआ है। ठीक है, और मुअश्शहात के उसके बारे में कि कौन किसने वज़ह किया है इसके बारे में बहुत इख्तलाफ है। तो कुछ लोग मोहम्मद बिन मोहम्मद अल-क़बरी को, कुछ लोग मुक़द्दम बिन माफ़िर अल-क़बरी को और कुछ लोग अब्दुल्ला बिन मुअत्तज़ अल-अब्बासी को बोलते हैं। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है मिन अयना क़ुतिला इब्न हानी। अच्छा, इब्न हानी को कत्ल कहाँ किया गया है, तो ये आपको पता है बरक़ा में कत्ल किया गया था इब्न हानी। और इसकी तारीख़ पैदाइश और वफ़ात बहुत ही ईजी है, मगर आप देखेंगे 326 362 बिल्कुल है। और इसी के कत्ल के बारे में मतलब वो आते हैं ना कि जिसके बारे में मुइज़ लिदीनिल्लाह ने कहा था ना कि बहुत ज़्यादा गमज़दा हुआ था और कहा था कि अगर हम किसी पर फ़ख्र कर सकते थे तो यही बंदा था, बट ये भी कत्ल हो गया और इसको भी मतलब हम बचा नहीं सके कत्ल होने से। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, पुटअप होते रहते हैं। तो कुछ लोग हैं जैसे इब्न ज़ैदून हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लें। यानी हर ज़माने में कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उनका पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आमतौर से हम लोग क्या करते हैं कि सबको एक ही जैसा पढ़ने लगता है, ऐसा नहीं। जो फेमस है उसकी सारी चीज़ें और जो फेमस नहीं है उसकी फेमस चीज़ें सबसे पहले कवर करें। और आपको पढ़ना तो आप पूरा पढ़ डालें, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मतलब सिक्योरिटी के पर्पज़ से सबसे पहले आप इस तरीके से शुरू करें कि जो लोग फेमस हैं उनकी सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करें और जो फेमस नहीं है उनकी फेमस चीज़ें पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो यही है हादर रजुल कुन्ना नरजू अन नुफ़ाखिर बिही शुअराइल मशरिक़ फ़लम यक़दिर अलैना। ठीक है, तो इस पर मुइज़ लिदीनिल्लाह ने बहुत ज़्यादा ताज्जुब करके कहा था। और ये कहाँ से हैं, इनको कहते हैं कि मुतनब्बियुल ग़र्ब इनका लक़ब है और यही सही है। कुछ लोग मिदर्राज अल-क़स्तली को भी बोलते हैं, लेकिन वो ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि NTA की तरफ से यही सही करके दिया गया था। और इनके बारे में आता है कि लोग महदिया गांव से थे, अफ्रीका का एक गांव था, वहाँ से फिर मुंतकिल होकर अंदलुस आए हुए थे। तो इतनी बातें काफ़ी है, बरक़ा में इंतकाल हुए थे, इतना जान लें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है वज़ीर व कातिब व शायर अंदलुसी व ख़ातम शुअरा बनी मखज़ूम मन हुआ। तो ये इब्न ज़ैदून होगा। हमने बताया था ना कि देखिए इब्न ज़ैदून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो आप इसके बारे में अच्छे से देख लें। ये उल्लादा बिन्त मुस्तक़फ़ी से मोहब्बत करता था और उसी से इसका नूनिया कसीदा बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है, अदहत तनाई बदीलम मिन तदानीना करके। और इसके 2 रिसाले हैं, हज़लिया और जिद्दिया। जिद्दिया इसने जहवर को लिखा था और हज़लिया अबी आमिर बिन अब्दूस को लिखा था, जिसमें उल्लादा की ज़ुबानी उसका मजाक उड़ाया था। बुहतरियुल मग़रिब इसको कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला इसका नाम बहुत बार पूछा गया है, अबुल वलीद अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अहमद बिन गालिब बिन ज़ैदून इसका पूरा नाम है। 394-463 इसकी पैदाइश और वफ़ात है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है किताबुल इब्न हज़्म यक़ूलुल उलमा अन्नहु अव्वलु किताब युअल्लफ़ फ़ी फ़न्निल हुब्ब मा हुवल किताब। बहुत अच्छी किताब से पूछ लिया। तवक़ुल हमामा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेमस है। मैंने बाप से बताया है कि हर उस बंदे की सबसे पहले वो किताब याद करें जो उसकी शोहरत की वजह हुई है या वो फेमस है।
फेमस भी आपको पता चल जाएगा जब आप पढ़ेंगे किसी आर्टिकल को या किसी भी किताब को, तो बार बार जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाएगी वही फेमस होती है। लेकिन ये तो आपको पता है कि तौक़ुल हमामा इसकी फ़ेमस है। मतलब अगर आप अंदलुसियों को जाके खोल लें तो एक तरफ से ऐसे खोलते जाएँ अपनी कॉपी को और पढ़ते जाएँ। इब्न हज़म का जो है वो तौक़ुल हमामा है, इब्न तुफ़ैल का हाइबिन यक़ज़ान है, इब्न शुहैद का क्या है रिसाला तवाब व ज़वाब बहुत फेमस है, इब्न अब्द रब्बी का इक़्दुल फ़रीद है। ख़त्म। ऐसे सबको याद रख लें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है अला मन मदहल आशा बेक़सीदतिही ताली, कि आशा ने इस जो है वनुब्बियत कैसन वलम अबलह कमा ज़अमू खैर अहलिल यमन, किसकी तारीफ़ की है? कैस बिन मादी अकरब की तारीफ़ की है इस कसीदे के ज़रिए से। ठीक है, आशा ने। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आशा के बारे में आ गया। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि इन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना और इससे घबराए नहीं, क्योंकि ये कोई पीवाईक्यू नहीं है, ये मॉक टेस्ट है। तो पहले डीप पढ़ें जो सिलेबस में दाखिल हैं और ओवरव्यू पढ़ें उन लोगों के बारे में जो सिलेबस में नहीं दाखिल हैं। अगला क्वेश्चन अस्सिद्क़ुल फ़न्नी वल ख़ल्क़ी फ़िल इब्दाइल अदबी, कि अस्सिद्क़ुल फ़न्नी वल ख़ल्क़ी फ़िल इब्दाइल अदबी है, ये होगा इस्लामी। इस्लामी इसका जवाब सही होगा। अस्सिद्क़ुल फ़न्नी वल ख़ल्क़ी वल ख़ुलक़ी फ़िल इब्दाइल अदबी, मतलब सिद्क़ुल फ़न्नी और ख़ुल्क़ी मतलब बोले तो सीरत और सच्चाई वाला जो फ़न है अदबी, मतलब अदब में जो जुड़ा है वो है मबादिउन नक़दिया फ़ी असर, हादा हुवल मबादिउन नक़दिया फ़िल असर। इस्लामी ज़माने में इसके हिसाब से भी नक़द किया जाता था। अगर कोई बहुत ज़्यादा फ़हाशी वाली बात की है, अखलाक से गिर कर बात की है, तो ये सब मतलब नक़द में शुमार किया जाता था। तो ये सदर इस्लाम में एक तरीक़े से मतलब कह सकते हैं कि मबादी में से आता था, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले जोड़ी जाती थी और मानी जाती थी। अब तो खैर रोमांसिज़म वगैरह वगैरह क्या क्या आ गया है, तो जहाँ ये सब कुछ तो होता ही नहीं है। तो हादा हुवल मबादिउन नक़दिया फ़ी असरिल इस्लामी। अगला क्वेश्चन है नक़द अबुल अला अल मुअर्री फ़ी ज़िक्र हबीब। अबुल अला अल मुअर्री ने, ठीक है, अबू फ़ी ज़िक्र हबीब करके मैंने इससे पहले भी मुअर्री के बारे में जब मैं बताया था तभी बताया था। फ़ी ज़िक्र हबीब ये अबू तम्माम के बारे में है, अबू तम्माम के बारे में लिखा है। ज़िक्र हबीब अबू तम्माम के बारे में रिसाला है जिसको अबुल अला मुअर्री ने लिखा है और भी तम्माम पर इसने नक़द भी किया है। इसके बारे में बात हो चुकी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है अला मन तलक्का इब्न सल्लाम अल जुमही तालीमुन नहव, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या पूछें कि तालीमुन नहव किससे सीखा है? हमारे इब्न सल्लाम अल जुमही ने। तो ये आपको पता होगा हम्माद बिन सलमा से। डी नंबर ऑप्शन सही है। ज़्यादा है नहीं इब्न सल्लाम अल जुमही के बारे में, एकदम मुख्तसर सा है। थोड़ा सा भी आप जाके उनके बारे में पढ़ लें तो एकदम ईजी सा है, सारी चीज़ें एकदम ईजी हैं, जाके देख लें एक बार, बहुत ही ईजी इनके बारे में है। और ये जान लें कि जो लोग पहले हैं, मतलब हर वो बंदा, जैसे कि शेर में महमूद सामी बारूदी हैं, ठीक है, नस्र में जैसे हैं कि जुर्जी ज़ैदान हैं रिवाया में, और क़िस्सा में देखें तो सबसे पहले आते हैं हमारे मनफलूती साहब। तो ऐसे ही हर वो बंदा जो शुरुआत में है, मतलब हर फ़न का लीडर माना जाता है या रुवात पायनियर माना जाता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा डीप से पढ़ना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनने के चांसेस होते हैं और ऐसा बनाया भी गया है। तो जो लोग मतलब शुरुआती समझ, जैसे इमरुल कैस है तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ना, जाहिज़ है, इब्नुल अमीद है, तो इन लोगों के बारे में भी अच्छे से पढ़ना। अब यहाँ पे जो नक़द असर अब्बासी में है उसमें सबसे पहले इब्न सल्लाम अल जुमही है, तो 139 232 या 231, ठीक है, बसरा में पैदा हुआ है, 200 बगदाद में इसका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद बिन सल्लाम बिन अब्दुल्ला बिन सादिम अल जुमही इसका पूरा नाम है। और इसके अलावा जो आपको पता है तबक़ात फ़ौल शुअरा इसकी सबसे बेहतरीन और सबसे फेमस किताब है। तो खलीफ़ुल अहमर, मुफ़द्दल अदिब्बी, यूनुस बिन हबीब, इन तमाम लोगों से उसने तालीम हासिल की है। और सबसे पहले इसने हम्माद बिन सलमा से हासिल किया था। 27 इसके दाढ़ी और बाल सब पक गए थे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि किताब नक़द नस्ल क़ुदामा बिन जाफ़र फ़ी अय्यि इस्मिन युअरफ़ हादल किताब, ठीक है, किताबुल बयान में आएगी, ठीक है। फ़ी अय्यि इस्मिन युअरफ़ हादल किताब, किस नाम से ये किताब जानी जाती है। अब देखो मैंने बताया था कि इसमें भी आपको ऐसे ही करना है जो बड़े बड़े लोग हैं। मगर आपको नहीं पता है कि नक़दुन नस्र किसकी किताब है, तो यहाँ देख लें, खुद ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क़ुदामा इब्न जाफ़र की ये किताब है। तो बहुत सारे जवाब जो होता है आपके यहीं पर छुपा होता है। क़ुदामा इब्न जाफ़र के नज़दीक शेर के लिए ज़रूरी है लफ्ज़, वज़न, काफ़िया और मानी। कहते हैं कि अन्नाक़िदुल अरबी अरफ़ अश्शअर अव्वलन बिअन्नहु कलामुन मौज़ूनुन मुक़फ़्फ़ा व अन्नहु सनाअ। ये पूछा गया है सेम क्वेश्चन एक पेपर में, तो मैंने आपको यहाँ पे दोहरा दिया। क़ुदामा इब्न जाफ़र हैं ये। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमको मतलब जवाब जो हैं आंसर क्वेश्चंस के ज़रिए से ही पता चल जाते हैं। अब देखो एक मरतबा आप ऐसे शुरू करेंगे, इब्न सल्लाम अल जुमही तबक़ात फ़ौल शुअरा, इब्न क़ुतैबा अद-दैनूरी की अदबुल कातिब,
ठीक है। यह अश्शअर व शुअरा इब्न क़ुतैबा बहुत ज़्यादा फेमस है। क़ुदामा इब्न जाफ़र की नक़्दुश शर नक़्दुन नस्र है। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो किताबुल ख़राज है, जवाहिरुल अल्फ़ाज़ वगैरह वगैरह है। इब्न रशीक़ अल क़ैरवानी की किताबुल उम्दा है, आपको पता ही है। अबुल क़ासिम बशर अल आमिदी की अल मुवज़्ज़ना बैन अत-ताईन है और अल मुख़्तलिफ़ वल मुख़्तलिफ़ है। और अब्दुल क़ाहिर जुरजानी की असरारुल बलागा और असरारुल बलागा इल्मुल बयान में और दलाइलुल इजाज़ इल्मुल मानी में। तो असरारुल बलागा फ़ी इल्मुल बयान, दलाइलुल इजाज़ अल मानी में बा से बलागा, बा से बयान और ऐन से मानी और ऐन से इजाज़ याद रखें। तो ये सारी कुछ किताबें थी जो मैंने आपको मोटी मोटी बता दी हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी पे फोकस करें। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आता है, एक मैंने वीडियो बनाया है कि हाउ टू रिवाइज़ योर होल सिलेबस, तो उसको भी जाके एक बार देखना, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से समझ में आएंगी। और मेरी बहुत सारी वीडियोस फ्री और स्ट्रेस करके प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, जिसमें मैंने सिलसिला वल फुकाहात की बात की है, शेर व शायरी की। तो वहाँ से जाके देखो, बहुत कुछ चीज़ों को हंस हंस के सीखोगे, बिल्कुल बोझ नहीं होगा, डरोगे भी नहीं। इसके अलावा हमारा जो अरबिक मॉक टेस्ट का वो भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो सारे मॉक टेस्ट मैंने करवा दिए हैं और कोशिश करूँगा कि मैं सारा कवर करवा दूँ, तो उसको भी जाके वहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा बलागा तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया ही था। 10वीं यूनिट पर भी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ वीडियो में जल्दी लाने वाला हूँ, जैसे ट्रांसलेशन वगैरह का। तो बस यहीं से अपनी बात को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर आवर एग्ज़ाम्स।